अच्छा, एक बात और बता देते हैं आपको। ये वर्ड्स है ना ऐसे हैं इसमें, मतलब इसीलिए मैं ये बोल रहा था कि 3000 मतलब ये वर्ड्स करवाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके लिए ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही आपके 3000 स्पेलिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपके दोनों जो है टेलीग्राम चैनल्स पे। तो आप वहाँ पे टेलीग्राम्स को ज्वाइन कर लो भाई, बहुत कुछ आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे वर्ड्स हैं आपके, अगर मैं उनको पढ़ के भी चला जाऊंगा तो भी कोई मतलब दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ 10 वर्ड्स भी नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए आउट ऑफ 100, ठीक है। तो देख लेना, थोड़ा सा स्पीड से जाएगी गाड़ी, देख लेना। ओके, जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके ऊपर अलग से शॉर्ट वीडियो में या इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देंगे, ठीक है। ओके, देखो भाई, जेरिंग ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। शॉकिंग बोल सकते हो या क्लैशिंग बोल सकते हो, खटकने वाला या फिर अप्रिय, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे आप शॉकिंग नहीं डालोगे, क्लैशिंग डालोगे तो जेरिंग का ज़्यादा मुझे खुशी होगी, ठीक है। जैस्मिन ये आपका एक फ्लावर होता है। जेवेलिन आपको पता है, द लेजेंड, लेजेंड ही बोलेंगे हम लोग नीरज चोपड़ा को, ठीक है। ओके, जेवेलिन का नाम लेते ही नीरज भाई हमारे जो है हमारे हरियाणवी शेर हमें याद आ जाते हैं, है ना। फिर एक और हरियाणवी शेर हैं, पैरा में हैं, ठीक है। दो हैं एक्चुअली, सुमित अंतिल भाई हैं और दूसरे अपने जो है आपके द लेजेंड आपके, है ना। ओके, तो जेलसी, जेलसी आपका ईर्ष्या या जलन से संबंधित होता है। जीड, देखो जीड होती है आपकी रूट फॉर्म। जीड का मतलब होता है मजाक या मॉकिंग करना, ठीक है। उपहास उड़ाना या हुटिंग करना भी आप लोग इसका एक तरीके से बोल सकते हो। ज्वेलर आपका ज्वेलरी हो गया, ज्वेलर हो गया, डबल एल इसमें आता है, ठीक है, गलती नहीं करनी है। ज्वेलर होता है आपका जो ज्वेलरी का जो काम करता है, जोहरी, और ज्वेलरी आपकी होती है, दोनों ही नाउन होते हैं एक्चुअली, और ये आभूषण जो है हो जाते हैं, ठीक है। जिंगोइस्टिक, जिंगोइस्टिक देखो ये एक वर्ड है जिसकी मैं डिस्कशन कर रहा था, ठीक है। ये होता है एक्सट्रीमली पैट्रियोटिक। देखो अंध राष्ट्रवादी, मतलब अंधाधुंध अपने राष्ट्र के बारे में सोचने की बात जो होती है वो आपकी जिंगोइस्टिक एक तरीके से होती है, ठीक है। जोक्युलर आपकी जोक से रिलेटेड हो जाती है। जोक्युलरली एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, मजाकिया तरीके से, मजाक में उस ढंग से यूज करने के लिए। जर्नीज, जर्नी का प्लूरल फॉर्म है। जजमेंट में आप गलती करने वाले हैं नहीं। जुडिशियल आपका जो है न्यायिक जो प्रोसेस होती है उससे रिलेटेड हमारा होता है, ठीक है। जगल, जगल आपका वर्ब होता है। जगल्ड, जगल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड एक तरीके से आपको फॉर्म देखने को मिलता है। इसका मतलब बैलेंस करना एक तरीके से आप बोल सकते हो। जगलरी, जगलरी आपका जो है ये जगल जो है इसके लिए रूट फॉर्म एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। इनको ट्रिक्स या फिर डिसेप्शन, मेरे ख्याल से डिसेप्शन नहीं बोलना चाहिए भाई, उनके कर्तव्य होते हैं, उनकी जादूगरी में इसको मैं नहीं गिनना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, हार्ड प्रैक्टिस करते हैं बेचारे, है ना। जंबल आपका नाउन और वर्ब के रूप में यूज़ किया जा सकता है। कंफ्यूज्ड या मिक्स्ड बोल सकते हो, गड़बड़ या उलझाना बोल सकते हो। जंक्चर नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, इसको मोड या फिर अवसर बोल सकते हो। जूनियर, सीनियर। जूरिस्ट, जूरिस्ट जो आपके विधिवेता होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं लीगली, ठीक है। जस्टिस आपको पता है। जक्सटापोजिशन, जक्सटापोजिशन ये थोड़ा सा वर्ड जक्सटा और पोजिशन दोनों को मिला के बनता है, नाउन वर्ड बन जाता है। TION एंडिंग वर्ड है। प्लेसिंग साइड बाय साइड मतलब साथ साथ रहना या समीपता, नज़दीकी, इस सब को बोल सकते हो। अच्छा, एक वर्ड आता है आपके सामने, कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप ये एक नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब होता है ट्यूब विद चेंजिंग पैटर्न्स, रंगीन जो है दृश्य, दृश्य या फिर विविधता। विविधता कैसे हो जाएगी, जब मैं मान लो जैसे कोई आपको एक पाइप दे दिया जाए, उसमें आप जैसे ही उसके अंदर देखोगे तो उसको उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स दिखते हैं, और वो टाइम टू टाइम आपके चेंज होते रहते हैं ना, तो वो चीज़ आपकी कैलिडोस्कोप एक तरीके से कहलाती है, ठीक है। कंगारू आपका एक पक्षी होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन जंपिंग एनिमल एक तरीके से आपको बोलते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलियन लोगों को कंगारू बोला जाता है, ठीक है। कीप आपको पता है। कैचअप आपको पता है। कैटल, किक्ड, किंडरगार्टन, किंडरगार्टन नहीं होता, किंडरगार्टन होता है ये, ठीक है। स्कूल फॉर यंग चिल्ड्रंस होता है, नर्सरी विद्यालय जिसको बोल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी, है ना, उसी को बोलते हैं रिलेटिंग टू मोशन, यानी कि गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है आपकी, ठीक है। किंगडम, किचन, नीड। अब देखो जब भी हम बात करते हैं
के बाद जब एन आएगा तो आपका के जो है क्या रहेगा, आपका के जो है साइलेंट एक तरीके से रहेगा। ऐसे ही कुछ वर्ड्स यहाँ पे आप के से रिलेटेड देखने वाले हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाइट आ गया, यहाँ पे नाइव्स आ गया, यहाँ पे नोइंग आ गया, यहाँ पे नॉलेजेबल आ गया। देखो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या हैं, सारे के सारे वर्ड्स हैं जिसमें के, आपका के बाद एन आ रहा है और आपका जो के है वो क्या है, साइलेंट है और एन से आपकी सीधी शुरुआत हो रही है। तो इस तरीके के वर्ड्स जो है स्पेलिंग में हमसे जो है क्या करवा देते हैं, गलती करवा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ध्यान रखना है। लेबलिंग आपका लेबल करना, बस इसमें दिक्कत क्या आएगी, एक एल ना लिख देना, बस ये दिक्कत आ सकती है। लेबोरेटरी, इसमें भी दिक्कत कई बार देखने को मिल जाती है हमें स्पेलिंग में, बट आपको पता है कि आपको करना नहीं है गलती, ठीक है। लेबोरेटरी, अच्छा लेबरर में गलती नहीं करोगे आप, है ना। लैब्राडोर आपका एक ब्रीड होती है डॉग की, है ना, लैब्राडोर कुत्ते हैं हमारे पास। लैक्वर, ये आपका नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। वार्निश या फिर पॉलिश करना आप बोल सकते हो, ठीक है। दोनों ही तरीके से आपका लैक्वर्ड आप इसका सेकंड एंड थर्ड बोल सकते हो। एक शराब होता है लिकर, शराब, उसका मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या स्पेलिंग होता है, ठीक है। स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। लेडी बग आपका क्या होता है, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जिसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। ब्लैक ब्लैक से धब्बे होते हैं उसके ऊपर, उसको हम क्या एक तरीके से बोलते हैं, लेडी बग उसको बोलते हैं। लेड ऑफ, फ्रेजल वर्ब में गिन सकते हो आप इसको। डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब मतलब नौकरी से निकालना। फायर्ड भी बोल देते हैं इसको, है ना, फायर्ड, है ना। लैंडस्केप आपका पता है आपको। लैंग्वेज, लालटेन, लालटेन होती है ये आपकी, बस इसके बारे में क्या बोलूँ। लेप्रोस्कोपी, हाँ इसके बारे में थोड़ा सा बोला जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये किसी चीज़ को बोला जाता है, ठीक है। एक मेडिकल एग्जामिनेशन होती है जो छोटे कैमरे को यूज़ करके की जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लेप्रोस्कोपी, ठीक है। वो छोटा सा एक कैमरा होता है जिससे मतलब जो प्रॉब्लम है उसको एग्जामिन एक तरीके से किया जाता है, ठीक है। लेप्रोस्कोपी उसको बोलते हैं। लैप्ड, लैप्ड जो है लैप की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बोल सकते हो आप, इसका मतलब ओढ़ना होता है या लपेटना बोल सकते हो, ठीक है। लैप्स नाउन या वर्ब के रूप में लिख सकते हो। चूक हो सकती है, कोई गिरावट हो सकती है, समय का बीतना, आप लैप्स को बोल सकते हो। अलग अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग के साथ इसको यूज़ किया जाता है। लेज़र आपकी लाइट होती है, लेज़र वैसे तो है ना, हाँ, डिवाइस एमिटिंग कंसंट्रेटेड, हाँ जी कंसंट्रेटेड लाइट, है ना, जो कॉन्सेंट्रेट करके मतलब फोकस पे चलती है लाइट, उसको लेजर बोलते हैं। लास्टली आप जानते हैं एडवर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं। फाइनली अंततः की मीनिंग में लिटरल आप जानते हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स, लाफेबल, लाफ्ड, लाफिंग, लाफ्टर, ये देखो सारे एक ही वर्ड्स है। इसी चीज़ को मैंने आपको बहुत बार बताया है। आप यहाँ पे लिखो लाफ, इसके यहाँ पे लगा दो जितने भी वर्ड्स इससे बनने वाले हैं, यहाँ पे लिखो लाफेबल, LAUGHABLE, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है। इसके यहाँ पे लिखो एडजेक्टिव, फिर यहाँ पे इसका हिंदी में मीनिंग लिखो जिसके ऊपर हंसा जा सकता है, ठीक है। हंसना बोल सकते हो, हंसा जा सकता है जिसके ऊपर हास्यास्पद बोल सकते हो, ठीक है। ओके, हंसने योग्य लिख लो, ये सब चीज़ें आप लिख लोगे। इसी तरीके से यहाँ पे लाफ जो है लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, इसका लाफ भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकती है, नाउन भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। तो ये एक सही तरीका है वर्ड्स को अच्छे तरीके से सीखने का, ठीक है। ओके, अगला वर्ड क्या है, लॉयर, लायर, लायर, लेयर, सॉरी लायर तो ये हो जाता है, ठीक है, यही होगा लायर, झूठा, है ना। बता देना मेरे को स्पेलिंग सही है कि नहीं है कमेंट बॉक्स में लिख के। लेयर होती है, लेयर आपकी परतें होती हैं, कवरिंग बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। स्ट्रैटम, स्ट्रैटम थोड़ा सा क्या बोल सकते हो उसको, थोड़ा सा हाई लेवल की लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं। मतलब पता है क्या, लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंग्लिश का प्रभु तो जो बोलेगा इंग्लिश वही, मतलब क्या बात है ना। तो इस तरीके के वर्ड्स हो जाते हैं। फिर वो जब लोग है ना सिंपल वर्ड्स, जब जिन वर्ड्स को लोग सीखना शुरू कर देते हैं तो उनको फिर वो और एक मतलब थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करके कुछ नया वर्ड निकाल के लेके आ जाएंगे, या थोड़ा सा हार्ड वर्ड एक तरीके से यूज़ करने लग जाएंगे, है ना। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। लीडर आप जानते हैं, लीडिंग जानते हैं, लीफ जानते हैं, लर्न, लीड, लेदर आपका है, लेक्चर है, लेजेंडरी है। अच्छा, ये वर्ड आप सीख सकते हो। मिलियनियर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, मिलियनियर, ठीक है। ओके, अच्छा लेजोनियर ये जो है होता है। मिलियनियर अब पता हो चल गया होगा आपको, मैंने किस लिए लिखवाया, इसलिए लिखवाया, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट किया ना, इसलिए मैंने आपसे मिलियनियर लिखवाया, क्योंकि मिलियनियर के पीछे ये सेम आता है, AIRE, ठीक है। ओके,
लेजिनेयर क्या होता है आपका, सोल्जर ऑफ फॉरेन या फॉरेन लेजिन मतलब विदेशी सेना का जो सैनिक होता है उसको हम लेजिनेयर एक तरीके से बोलते हैं। लेजिस्लेचर गलती नहीं करनी है, नाउन के रूप में बोलते हैं, जानते हैं हम इसको। लॉ मेकर बोल सकते हो, विधायिका सदस्य, विधायक बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ओके, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, ठीक है, लेजिस्लेटर। लेचर बोल देते हैं, लेटर बोल देते हैं। लेजिटिमेसी बहुत अच्छा वर्ड है, नाउन के रूप में हम इसको जानते हैं। लॉफुलनेस बोल सकते हो, वैलिडिटी बोल सकते हो, वैधता हिंदी में बोल सकते हो। लेजिटिमेट एडजेक्टिव के रूप में यूज कर लेते हैं, सेम रूट वर्ड से बने हुए वर्ड्स हैं। लॉफुल या फिर प्रॉपर बोल सकते हो, वैध या उचित के सेंस में। लेज्योर गलती कर देते हैं हम लोग, LISURE लिखा दिखा दे जाता है हमें और हम मान लेते हैं कि ये तो बिल्कुल सही स्पेलिंग है। एक्चुअल में वो सही स्पेलिंग नहीं होता, वो जो है क्या होता है, गलत जो है आपका स्पेलिंग होता है। लेपर्ड, लेसन, देखो लेसन के दो मतलब हो जाते हैं। ये नाउन के रूप में लिखा हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में वर्ब के रूप में लिख के बता सकते हो। लेटर, लाइसन, बड़ा अच्छा वर्ड है लाइसन, नाउन के रूप में यूज करते हैं। कम्युनिकेशन लिंक यानी कि संपर्क या फिर समन्वय, आप इसका मतलब बोल सकते हो। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी, ठीक है। लाइसेंस, लाइसेंस में गलती मत करना, LIS नहीं होता, ठीक है, LICENCSE होता है। फिर यहाँ पे SE होता है, यहाँ पे C नहीं होता। S और C इनका सही जगह ध्यान रखना है, इनकी चेंज कर सकता है, एक जगह पे गलती कर सकता है, दोनों जगह पे भी गलती कर सकता है। लाइसेंशियस, लाइसेंशियस मतलब इमोरल एक तरीके से हो जाता है। अनरेस्ट्रेंड आप बोल सकते हो, अनैतिक या फिर उच्छृंखल, ठीक है, जिनको मतलब गलत है, मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अनैतिक है वो, इमोरल है वो चीज़, ठीक है। लेफ्टिनेंट बहुत अच्छा स्पेलिंग पूछा जाता है, वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ SSC मैं बोल सकता हूँ इसको। इवन आपका बैंकिंग में भी काफ़ी पूछा जाता है, इवन आपका NDA में भी इसका एक प्रॉपर एक विटेज आप बोल सकते हो कि रहता है भैया, बिल्कुल रहता है भाई। लेफ्टिनेंट आपका स्पेलिंग है ENT करके गलती कर देगा, LEI लिख देगा, ठीक है, कहीं पे भी गलती कर सकता है, डबल T लिख देगा, कुछ भी कर देगा। नाउन है आपका, मिलिट्री में रैंक होता है, हिंदी में लेफ्टिनेंट आप बोलते हैं इसको। लाइफलेसनेस गलती नहीं करेंगे हम इसमें, ठीक है। निर्जीवता इसका मतलब बोल सकते हैं। लाइटनिंग बोल सकते हैं, अच्छा लाइटनिंग में गलती कर सकता है एक, यहाँ पे E लिख देगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। जो आसमान में बिजली चमकती है ना, उसको हम लाइटनिंग एक तरीके से बोलते हैं, और ये गलती करवा देगा हमसे, LIGHTENING लिख देगा, और हम कह देंगे कि ये तो स्पेलिंग ठीक है। घर पे आने के बाद देखेंगे कि 2 नंबर मैंने तो प्लस कर लिए, लेकिन एक्चुअल में आप लोग 2 नंबर आधा नंबर जो है सही में से भी खो के आ चुके हो। ये इसका एहसास फिर जब आंसर की आएगी ना, तभी पता चलेगा, ओहो गलती होगी भाई हमसे, है ना, ये वाली चीज़ होती है। लाइट्स आपकी है। लिक्विफायर, ये नाउन के रूप में यूज करते हैं, एक ऐसी डिवाइस होती है जो लिक्विड बनाती है, ठीक है। ओके, लिस्ट आपकी पता है। लिसनर आपको पता है, लिसनिंग एक प्रोसेस के तहत आप लोग यूज कर सकते हो। वर्ब के रूप में देख रहे हो तो आप उसके साथ ING लगा रहे हो, लिसन के साथ, लिसन के साथ, ठीक है। लिटरल एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, एग्जैक्ट या फिर वर्ड फॉर वर्ड बोल सकते हो, शाब्दिक बोल सकते हो, रियल एक तरीके से आप बोल सकते हो, वास्तविक, ठीक है। लिटरली एडजेक्टिव के रूप में सॉरी एडवर्ब के रूप में रखते हैं इसको, LLY आ रहा है। 100% तो नहीं कहना चाहूँगा, बट कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि 99.99% आपका एडवर्ब मिलेगा LLY एंडिंग वर्ड, ठीक है, ध्यान रखना। लिटरेरी आपका एडजेक्टिव होता है। लिसनिंग टू क्या होता है, लिटरेचर, साहित्यिक जो बातें होती हैं, रिलेटिंग टू, सॉरी लिसनिंग नहीं, रिलेटिंग टू लिटरेचर, लिटरेरी होता है। लिटरली मतलब सच में, वास्तव में, एग्जैक्टली, सचमुच, है ना, असलियत में। लिटरेचर आपका पता है, आपको लिटरेचर में गलती नहीं करनी है, LITER होता है, LITER। एचर में आप गलती नहीं करोगे, लिटर में कर सकते हो, ठीक है। ओके, लिटिजेंट्स, वेरी गुड। लिटिजेंट्स क्या होता है, नाउन के रूप में देखते हैं, पीपल हु इन्वॉल्व्ड इन लॉ सूट, है ना, मतलब वादी बोल सकते हो, मुकदमेबाज जो है इसको बोल सकते हो। लिटिजेंट्स होते हैं जो मतलब एक तरीके से वाद विवाद जिन लोगों के बीच में होता है। लिजिटेशन, लिजिटेशन भी नाउन होता है, ये प्रोसेस होती है जिसमें लीगल एक्शन किया जाता है, इसको आप मुकदमे के तौर पे हिंदी में समझ सकते हो। लिवेबल एडजेक्टिव होता है, फिट टू लिव इन, रहने योग्य है जहाँ पे कंडीशंस। लाइवलीहुड मतलब आजीविका, मीन्स ऑफ अर्निंग, ठीक है। ओके, लाइवलीहुड्स मतलब प्लूरल फॉर्म में ले लिया लाइवलीहुड को। लिविंग मतलब आपका 2 तरीके से यूज कर सकते हो आप लिविंग को, ठीक है।
एडजेक्टिव और नाउन के रूप में जीवंत या फिर जीवित बोल सकते हो उसको, ठीक है। लिजार्ड है आपकी, लिजार्ड होती है आपकी छिपकली, यानी कि एक रेप्टाइल होता है। रेप्टाइल कौन से एनिमल्स होते हैं या फिर क्रिएचर्स होते हैं? रेप्टाइल आपके वो क्रिएचर्स होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जो रेंग कर चलते हैं। रेंग कर चलने वाले जो क्रिएचर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेप्टाइल हमारे जो है कहलाते हैं। कहाँ पे है ये रहा, रेप्टाइल, ठीक है। स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, रेप्टाइल, ओके, ठीक है, सही। आता है लोफर। लोफर आपको पता है कि निकम्मा या फिर आलसी व्यक्ति को हम लोग एक तरीके से लोफर बोलते हैं, है ना। लोथसम, लोथसम में स्पेलिंग में गलती आप मेरे ख्याल से नहीं करोगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं स्पेलिंग में गलती आप नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो लोथसम, लोथसम का मतलब आपको एक एडजेक्टिव वर्ड के रूप में देखने को मिलता है, हेटफुल या फिर डिस्गस्टिंग, है ना, घृणित या फिर घिनौना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। लोकेशन, लोकर, लोनलीनेस, इसमें गलती मेरे ख्याल से नहीं करोगे, होगा तो डबल एल लिख सकता है वो, और तो कोई गलती इसमें करवाएगा नहीं हमसे, है ना। लॉन्गिट्यूड, गलती नहीं करने का है, नाउन वर्ड है आपका। लॉन्गिट्यूड देशांतर जो रेखाएं होती है आपकी, है ना, उनको बोलते हैं ना। एंगुलर डिस्टेंस होता है जो ईस्ट या फिर वेस्ट में जो प्राइम मेरिडियन होती है उनका, है ना। लॉन्गिट्यूडनल, देखो लॉन्गिट्यूड से ही बना है आपका लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लेंथ वाइज जिसको हम लोग बोलते हैं, अनुदैर्ध्य जिसको हिंदी में समझते हैं। लूप होल्स मतलब कुछ ना कुछ गैप बच जाते हैं, कुछ खामियां रह जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, या छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनको हम जो है लूप होल्स बोल सकते हैं। लूट आपको पता है। लैक्वेस्टी, देखो जब भी लैक्वा आ जाता है, लैक्वा, लैक्वा इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है। लैक्वा इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज, ओके। तो लैक्वेसिटी मतलब क्या होता है? टॉकेटिवनेस, मतलब वाचालता, जो बहुत ज़्यादा जिसकी बोलने की एक तरीके से आदत होती है, उसके अंदर लैक्वेसिटी एक तरीके से होती है। लूजर आप जानते हो अच्छे तरीके से, लॉस जानते हो। लाउड, लाउडली आपका लाउड से ही बना है, ठीक है। लवेबल, लविंग। लुब्रिकेंट, देखो लुब्रिकेंट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? ये एक नाउन वर्ड हमारा होता है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को क्या करता है? रिड्यूस एक तरीके से करता है, उसको हम लुब्रिकेंट एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है? चिकनाई या फिर स्नेहक को बोल सकते, चिकनाई से आप ज्यादा समझो स्नेहक की बजाय, ठीक है। लगेज आपका सामान होता है, लगेज या बैगेज बोल देते हैं, सामान, ठीक है। अच्छा, ल्यूमिनिशियंट, ल्यूमिनिशियंट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? ल्यूमिनियस सुना होगा आपने, बैटरीज की जो कंपनी सचिन तेंदुलकर साहब जिसकी ऐड करते हैं, वो भी एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, उसका मतलब होता है चमकदार, ठीक है। अच्छा, उसी से बने, उस सेम रूट से बनते हैं दोनों वर्ड्स ठीक है। तो ल्यूमिनिशियंट, ल्यूमिनिशियंट का मतलब आपको देखने को मिलेगा ग्लोइंग विदाउट हीट, यानी कि प्रकाशमान, दीप्तिमान, मतलब बिना किसी हीट के जो प्रकाशमान चीज है वो ल्यूमिनिशियंट एक तरीके से आपकी है। इसमें एस भी होगा और फिर सी भी होगा, ठीक है। अच्छा, लस्ट्रस, लस्ट्रस एडजेक्टिव वर्ड होता है, शाइनी या फिर ब्राइट, जिसको हम चमकदार, दीप्तिमान एक तरीके से बोल सकते हैं। लग्जरियस आपकी विलासिता से संबंधित जो है वस्तुएं होती हैं, और लग्जरियस जो है वो चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने की कोशिश करते हैं, या जिसमें विलासिता या ऐश्वर्यता हम एक तरीके से महसूस करते हैं, फील करते हैं, ये सब बोल सकते हो, ठीक है। लायर, एक तो देखो लायर होता है, ठीक है, झूठा बोल सकते हो इसको, ठीक है। स्पेलिंग करेक्ट कर देना, मेरी आई ई में गलती होती है। अच्छा, एक ये लायर है आपका, ये आपका नाउन वर्ड होता है जो एंशियंट स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब क्या होता है? वीणा होता है, सारंगी के जैसा वाद्य यंत्र एक तरीके से होता है। देखो प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, लिरिसिस्ट बोलते हैं हम इसको, लिरिसिस्ट। इसमें गलती जाहिर सी बात है हम लोग कर देंगे, ठीक है, इसमें गलती बहुत हो सकती है, हमसे संभावनाएं हैं, तो इसको हम गीतकार बोलते हैं, लिरिसिस्ट को, ठीक है। अच्छा, मैकवेलियन, मैकवेलियन जो है आपका क्या होता है? एडजेक्टिव वर्ड होता है। कनिंग मतलब लालची बोल सकते हो, डिसाइडफुल मतलब धोखेबाज बोल सकते हो इसको, ठीक है। चालाक या फिर कपटी के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, मैकवेलियन, ठीक है। स्पेलिंग को ध्यान रखने की कोशिश करोगे तो MECH नहीं होता, MACH होता है, फिर IA होता है, ठीक है, AI नहीं होगा, और फिर डबल L होता है। बाकी इसमें कोई गलती होने की संभावना मुझे नहीं लगता कि है, ओके। अच्छा, आगे क्या है? मशीनरी, मशीनरी आपकी क्या है? मशीनों, यंत्रों से संबंधित आप लोग बोल सकते हो। मैगजीन में गलती नहीं होना है, डबल जेड नहीं आता, बस ये ध्यान रखना है। मैजिक, मैजिस्टिक, सॉरी मैजिस्ट्रियल, मैजिस्ट्रियल मतलब क्या होता है? एक एडजेक्टिव वर्ड के रूप में हम इसको जानते हैं। ऑथोरिटेटिव बोल सकते हो, या कमांडिंग बोल सकते हो, अधिकारपूर्ण या फिर गरिमा में इसको आप जो है
बोल सकते हो, ठीक है। मैजिस्ट्रेट आपके पद होता है मैजिस्ट्रेट का, ठीक है, न्यायाधीश बोल सकते हैं इसको। मैग्निफिकेंस, मैग्निफिकेंस एक नाउन वर्ड आपका होता है। ग्रैंडियर बोल सकते हो या स्प्लेंडर एक तरीके से बोल सकते हो, भव्यता या फिर शानदारपन जिसके अंदर होता है, ठीक है। ओके, मैग्निफिकेंस, ओके, गलती नहीं होगी इसमें। मेंटेन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मेंटेनेंस में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक होता है भव्य या फिर शानदार आप लोग बोल सकते हो। ग्रैंड या फिर इम्प्रेसिव एक तरीके से जो हमें एक तरीके से क्या करता है, अट्रैक्ट एक तरीके से करने वाला होता है, उसको आप जो है क्या बोल सकते हो, उसको आप बोल सकते हो मैजेस्टिक, ठीक है। मेल एडजस्टेड, मेल एडजस्टेड आपका जो है मेल और एडजस्टेड से बना वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड हो जाता है। पुअरली एडेप्टेड यानी कि असमंजित या फिर असमायोजित, इससे अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो कि जो एडजस्ट नहीं हो सकता वो मेल एडजस्टेड है, ठीक है। ओके, जो फिट नहीं बैठ रहा है। आगे मेल फंक्शन, देखो फंक्शन जो है चीज अच्छे तरीके से करेगी जब कोई चीज काम, उसको फंक्शन बोलेंगे। फंक्शनिंग में है वो चीज, अभी रनिंग में है, अभी वो काम कर रही है, बट मेल लगा दिया तो नेगेटिव मीनिंग इसका यहाँ पे निकल के जरूर से आएगा। और इसको आप वर्ब की बजाय एडजेक्टिव अगर यहाँ पे कर लोगे तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ठीक रहेगा। फेल टू वर्क प्रॉपरली, जो चीज़ खराब हो जाती है वो मेल फंक्शन होती है, ठीक है। मैलिन, ये भी एडजेक्टिव के रूप में ज़्यादातर ठीक रहेगा। स्पोकन इल ऑफ यानी कि बदनाम किया गया, किसी को बदनाम एक तरीके से करना मैलिन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, मेल नरिश्ड आपका एडजेक्टिव ही रहेगा, है ना, जिसमें न्यूट्रिशन की कमी हो, कुपोषित, है ना, जिसको खाना वाना ठीक नहीं मिलता, कुपोषण के जो शिकार होते हैं एक तरीके से, उसको आप जो है मेल नरिश्ड जो है बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, मेलोडोस, मेलोडोस का मतलब क्या होता है, एक एडजेक्टिव वर्ड है, OUS एंडिंग वर्ड से समझ जाते हो आप लोग, जिसमें से बैड स्मेल निकलती है, दुर्गंध युक्त, ठीक है, जिसमें से अच्छी जो है सुगंध नहीं आती, दुर्गंध आती है। माल्ट नाउन वर्ड होता है आपका। जर्मिनेटेड ग्रेन यूज्ड इन ब्रेविंग, मतलब जो का सत्तू जो होता है वो आपका माल्ट एक तरीके से होता है। मैमल जो स्तनपायी जीव होते हैं, क्रिएचर होते हैं, उनको बोलते हैं। मैनेजेबल, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। मैनेजमेंट आप जानते हैं प्रबंधन जो करती है। मैनेजर जो है इसका मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है छोटा सा। अच्छा, मैंगल्ड, मैंगल्ड एक एडजेक्टिव के रूप में इसको आप लोग रखो, जिसमें बैडली डैमेज्ड आप इसको बोल सकते हो, बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, मैन हैंडल, मैन हैंडल वर्ब यहाँ पे है। मैन हैंडल्ड, मैन हैंडल्ड आप इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। टू हैंडल रफली मतलब धक्का मुक्की एक तरीके से करना, मैन हैंडल्ड कहलाता है, ठीक है, वर्ब के रूप में। अच्छा, मैनिफेस्टेशन, वेरी गुड, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, नाउन के रूप में देखेंगे इसको, TIO एंडिंग वर्ड है। डिस्प्ले बोल सकते हो या एक्सप्रेशन बोल सकते हो, अभिव्यक्ति या प्रदर्शन, मैनिफेस्टेशन आप इसका बोल सकते हो। मैनिफेस्टिंग वर्ब के रूप में देख सकते हो, इसका मतलब मैनिफेस्ट कह सकते हो आप वर्ब के रूप में ना, शोइंग क्लियरली, प्रकट करना, दर्शाना, जताना, है ना, दिखाना, ये सब बता सकते हो आप लोग, ठीक है। मैनिपुलेट वर्ब के रूप में देखोगे आप, मैनिपुलेटेड, मैनिपुलेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप बोल सकते हो। टू कंट्रोल क्लेवरली, चालाकी से नियंत्रित करना किसी को, है ना, मैनिपुलेट करना एक तरीके से कहलाता है, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, मैनिपुलेशन, इसी से बना हुआ वर्ड है, नाउन वर्ड है। एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग यानी कि हेरफेर या फिर नियंत्रण या फिर कंट्रोल से भी आप इसको समझ सकते हो। मैनर्ड, देखो इसमें डबल N आ जाती है, मैनर्ड, ठीक है। मैनर्ड एडजेक्टिव वर्ड के रूप में हम इसको जानते हैं, आचरण युक्त, ठीक है, जिसका व्यवहार थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। हैविंग स्पेसिफिक स्टाइल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। आचरण मतलब उसका वो ही बिहेवियर, एज बिहेवियर हम इसको ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। मैनर्स आप लोग जो है शिष्टाचार को बोलते हो, सोशल बिहेवियर को बोलते हो मैनर्स, ठीक है, इसी से कुछ मिलता जुलता वर्ड आपका मैनर्ड रहेगा, ठीक है। अच्छा, मेंटल आप जानते हो, मेंटल में गलती नहीं करना है, AL नहीं होता है, ठीक है। ये मेंटल जो है क्या है आपका, नाउन के रूप में देखते हैं, शेल्फ अबव फायर प्लेस यानी कि चूल्हे की चौकी जो होती है वो मेंटल होती है। एक मेंटल ये होता है आपका क्या होता है, क्लोक होता है या फिर कवरिंग यानी कि ओढ़नी या फिर आवरण को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मेंटल होता है, तीसरी चीज और एक मेंटल होती है, वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, जो कि अर्थ का मतलब पार्ट होता है, अर्थ का कोई पार्ट होता है मेंटल, ठीक है, वो बताओगे आप मुझे। मैन्युफैक्चर ये निर्माता होता है, प्रोड्यूसर होता है किसी भी सामान का, ठीक है।
मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोसेस होती है जिसके तहत हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। मैराथन आपका पता है आपको, मैरिज पता है, मैरिजेबल आपको पता है विवाह योग्य है ना, मैरिड आपको पता है विवाहित। मार्शल आपका सेनापति होता है, मार्शल है ना, चीफ मार्शल, एयर मार्शल, इस तरीके से। मैरिजिपन क्या होती है? मैरिजिपन एक मिठाई का नाम है, मैरिजिपन मिठाई होती है एक, है ना। ओके, उसके बाद मैस्कोट होता है एक, मतलब कोई भी जब टूर्नामेंट होता है ना, स्पेशल जब टूर्नामेंट होता है, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई टूर्नामेंट होता है तो उसका एक मैस्कोट होता है ना। मतलब क्या होता है मैस्कोट? मान लो टूर्नामेंट आपके इंडिया में हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी मान लो ICC T20 वर्ल्ड कप आपके इंडिया और श्रीलंका आपके होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक मैस्कोट जारी किया जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि मान लो श्रीलंका का हो सकता है, वो इंडिया का भी हो सकता है। जो चीज़, जो पशु पक्षी, कुछ भी ऐसी चीज़ जो ख़त्म होने की तरफ जा रही है, तो उसका एक मैस्कोट बना के उस टूर्नामेंट को डेडिकेटेड किया जाता है। और उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि लोगों के अंदर उसके प्रति अवेयरनेस जाती है, तो उस चीज़ को मैस्कॉट के रूप में बोला जाता है। स्पेशली वो सिंबल बन जाता है, ठीक है। शुभंकर उसको हम हिंदी में बोलते हैं। मैस्कुलिन आपको पता है, गलती नहीं करनी है, डबल L नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा, S के बाद C आता है, ये बहुत बार कंफ्यूज करने वाला होता है। मैसेज में गलती हो जाती है, देखने में बहुत गलत मैसेज आपको देखने को मिलता है, MES, ये होता है संदेश। ये कौन सा है? ये आपका क्या है? मसाज है, ये मैसेज नहीं है, मसाज है ये, ठीक है। मालिश जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मैसेज और मसाज दोनों एक जैसे होते हैं, बट यहाँ पे इसमें E आ जाता है, M के बाद E आ जाता है मैसेज में, ठीक है। ओके, मैच आपको पता है, मैचलेस आपको पता है, मैट्रोनल जो है आपके मातृ सुलभ, यानी कि मदर की साइड से मैट्रोनल, ठीक है। मैट्रनिटी मातृत्व जिसको हम बोलते हैं, मदरहुड अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मैथमेटिकल आप जानते हो, मैथमेटिशियन आप जानते हो, मैथमेटिक्स आप जानते हो, ठीक है। मैथ्स से बनने वाले टर्म्स हैं, ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। मैट्रिक्स आप जानते हो, एनवायरनमेंट बोल सकते हो या ग्रिड बोल सकते हो, आधार बोल सकते हो या संरचना, एक तरीके से आप मैट्रिक्स को बोल सकते हो। मैटर आपको पता ही है, पदार्थ हो सकते हैं या कोई भी इशू, मुद्दा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैट्रेस आपका गद्दा होता है, ठीक है, बेड का क्वेश्चन होता है, मैट्रेस बोल सकते हो उसको। मैच्योरिटी परिपक्वता होती है, अडल्टहुड होता है, राइपनेस होती है, ठीक है। मैक्सिमम गलती नहीं करनी है आपको, मीनिंगफुल में गलती नहीं होने की है, मैकेनिक में गलती नहीं होएगी, मैकेनिकल में नहीं होएगी, मैकेनिक्स में नहीं होएगी, हम लोग नहीं करेंगे इसमें गलती। मैकेनिज्म में भी नहीं करेंगे, सेम रूट वर्ड से बनने वाले कुछ वर्ड्स थे आपके, ठीक है। मेडल आपका पदक होता है, ये अवार्ड होता है किसी भी अचीवमेंट के लिए। इसके साथ आप लोग अचीवमेंट पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे भी आप लोग अचीवमेंट का स्पेलिंग चेक कर सकते हो, ACHIVEMENT, ठीक है। अचीवमेंट। मेडेलियन जो मतलब मेडल से संबंधित होता है, या डेकोरेट जो किया जाता है लार्ज डेकोरेटिव मेडल के साथ, ठीक है। अच्छा, मेडिसिन आपकी गलती नहीं होगी, मेडिटेशन में गलती नहीं करना है, डीप थॉट या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो होती है, ध्यान में बैठे हैं हम लोग, उसको बोल सकते हो। मेडिटेटिव आपका एडजेक्टिव होता है थॉटफुल या फिर रिफ्लेक्टिव, चिंतनशील, इसको बोल सकते हो। मैलीफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? स्वीट फ्लो ऑफ वर्ड्स या फिर साउंड बोल सकते हो, मधुर प्रवाह जिसको बोला जाता है। मेलोड्रामा, एक्सेग्रेटेड ड्रामा, भावुक या नाटक बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग का मतलब पिघलना, एक तरीके से बोल सकते हो, बिकमिंग लिक्विड, है ना। मेंबर्स जानते हो, मेम्ब्रेन आपकी होती है थिन टिश्यू लेयर होती है, झिल्ली, जिसको हम साइंस का टर्म बायोलॉजी में आपका आता है। मोमेंटो आपका पता है, आपको स्मृति चिन्ह होता है मोमेंटो, है ना। मेमोरियल होता है स्मारक, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। जो मॉन्यूमेंट होता है किसी की भी रिमेम्बरेंस के लिए, रिमेम्बरेंस को भी याद रख सकते हो, और मॉन्यूमेंट को भी आप लोग स्पेलिंग के रूप में देखोगे। मेंशन किसी के बारे में बताना, किसी के बारे में रेफरेंस देना या फिर रेफर करना, ठीक है। मेंशन जिसके बारे में बताया गया है, रेफर्ड किया जा चुका है, ठीक है। मर्सीफुल गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग्स आसान ही है, मुझे लगता नहीं है कि इतनी कोई दिक्कत आपको आने वाली है। दयालु इसको आप लोग बोल सकते हो, मर्सीफुल को, है ना। अच्छा, मर्सी से बनने वाला वर्ड आपका मैरिटोक्रेटिक, ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड्स में गिन सकता हूँ मैं इसको, मैरिटो और फिर क्रेटिक, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको रख लेते हैं, बेस्ड ऑन एबिलिटी या फिर मेरिट, यानी कि योग्यता के आधार पर या योग्यता पर आधारित आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके,
मेरिट बेस्ड आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। मैरीमेंट, मैरीमेंट आपका जॉय या फिर फन, हर्षोल्लास, आनंद, खुशी, इन सब के रूप में हम इसको जानेंगे, ठीक है। मैसेंजर, देखो मैसेंजर, ठीक है। मैसेज, मैसेंजर, मैसेज में क्या स्पेलिंग आता है, मैसेंजर में कैसे होता है, फिर इसको देख लेना। नाउन के रूप में हम इसको देखते हैं क्योंकि ये बेयरर होता है संदेश का। देखो मैसेज का स्पेलिंग यहाँ पे है, देखो यहाँ से समझने की चीज़ क्या है, जब हम मैसेज लिखते हैं MESSAGE लिखते हैं, लेकिन जब हम मैसेंजर लिखते हैं तो ये ए की जगह पे ई आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, रूट वर्ड इसके लिए यही है, संदेश जो लेके जाता है वो आपका मैसेंजर होता है, ठीक है। हम 1701 जो फर्स्ट जो वर्ड है आपका, उससे रिलेटेड हम जो है बात करना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मुश्किल स्पेलिंग्स नहीं चल रहे हैं अभी आपके, इतने ज़्यादा मुश्किल स्पेलिंग्स नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पीड से भी चलेंगे, जिस स्पेलिंग पे फोकस करने की बात है उस पर फोकस भी कर लेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक जो है बड़ा अच्छा स्पेलिंग है आपका, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में हम इसको देखते हैं, रिलेटिंग टू मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उपापचय। ओके, तो मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एक बायोलॉजिकल जो है आपका टर्म है, ठीक है। मेटल आपका आता है, आसान है। मेटेलिक, बस मेटेलिक में एक गलती होने की संभावना हमसे रहेगी, पता है क्या, डबल एल वाली यहाँ पे गलती आपको देखने को मिल सकती है, और जिसमें मेटल्स की जो प्रॉपर्टी हो उसको हम जो है बोल सकते हैं मेटेलिक, है ना। मेटामॉर्फिक, देखो मेटा और मॉर्फिक दो वर्ड्स मिलके एक बन जाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। रूपांतरित, रूपांतरित इनका मतलब हो जाता है जिसको जब हम रॉक्स में चेंज होते हुए उनको देखते हैं तो मेटामॉर्फिक उस जो है बात को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मेटाफर, मेटाफर जो है आपका रूपक अलंकार होता है आपका मेटाफर, ठीक है। माइस, माइस जो है माउस का प्लूरल फॉर्म होता है, चूहों का। मिडी, मिड डे, मिड्डी, मड्डी होता है एक तो, MUDDY, मड्डी मतलब कीचड़ युक्त, ठीक है, कीचड़ युक्त है ना। अच्छा, मिड डे, मिड डे मतलब दोपहर या नून को आप बोल सकते हो। मिड गेट, मिड गेट जो है आपका बोल सकते हो आप लोग वेरी स्मॉल पर्सन, बोना, है ना। अच्छा, मिडेस्ट, मिडेस्ट में देखो स्पेलिंग में गलती ये हो सकती है, MIDEST लिख सकते हैं हम लोग, ये ई नहीं लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ई नहीं आने वाला। मिडेस्ट ये आपका मिडल या फिर अमंग जो है आप बोल सकते हो, बीच में, जिसका मतलब आपको बोला जा सकता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। माइग्रेन, माइग्रेन अच्छा स्पेलिंग आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जब हमें बहुत ज़्यादा तेज जब सर दर्द होता है तो उसको आप माइग्रेन एक तरीके से बोलते हो, ठीक है। माइलेज होता है ये आपका, माइलेज, माइलेज होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर फ्यूल, मतलब कई बार ये नहीं बोलते सुना होगा आपने, आपकी गाड़ी की माइलेज क्या है ना, आपकी गाड़ी की माइलेज क्या है, मतलब मान लो 1 लीटर पेट्रोल में कितने दूर तक, कितने किलोमीटर तक आपकी गाड़ी जाती है, तो उसको माइलेज के हिसाब से गिना जाता है। मिल्यू, मिल्यू जो है आपका एनवायरनमेंट को बोलते हैं या सराउंडिंग्स को बोलते हैं, जो भी आपका आसपास का परिवेश है उसको जो है हम क्या बोलते हैं, मिल्यू एक तरीके से बोलते हैं। स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत हम लोगों को होगी। क्या देख सकते हो आप लोग स्पेलिंग में, देखो MILIEU आपका मिल्यू एक तरीके से होता है। मिलिटेंट आपका जो है, मिलिटेंट कौन होते हैं, एडजेक्टिव या नाउन के रूप में रख सकते हो आप लोग, नाउन के रूप में ज़्यादा रखना इस वर्ड को, ठीक है। उग्रवादी इसको बोल सकते हैं, एग्रेसिव सपोर्टर आप मिलिटेंट को बोलते हो। मिलिट्री आप जानते हो सेना से संबंधित आपका होता है। मिलीनिया, मिलीनिया मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स को हम मिलीनिया बोलते हैं। बस इसमें दिक्कत क्या होती है, डबल एल होता है, डबल एन होता है, ये दिक्कत हो सकती है हमारे साथ, बाकी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता मिलीनिया में होने वाली है। मिलीनियर, मिलीनियर जो है नाउन के रूप में हम लोग देखते हैं, मेकर ऑफ वुमेन्स हेट, मतलब हैट्स, हेट नहीं हैट, मतलब टोपी बनाने वाला, स्पेशली वो मिलीनियर जो है होता है जो विमेंस जिस प्रकार की टोपियों की यूज़ करते हैं, जिस प्रकार की टोपियों का वो बनाने वाला आपका मिलियनर एक तरीके से होता है। मिलियन आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, मिलियनियर में भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिलीपैड, मिलीपैड जो है इंसेक्ट होता है जिसके बहुत सारे जो है क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, उसको मिलीपीड या मिलीपैड, मिलीपीड बोलते हैं वैसे उसको, ठीक है। मिमिक्री आप जानते हैं। माइनर्ट या मीनार, मीनार को हम माइनर्ट बोलते हैं, जो टावर होता है मॉस्क्यू का, बहुत थोड़ा सा बड़ा
बोल सकते हो आप इसको एक तरीके से, उसको हम मीनार बोलते हैं। और माइनर्ड, माइनर्ड हम इसको पढ़ लेते हैं। माइंड, माइंड का मतलब क्या होता है, जिसमें माइंड का जो काम किया जाता है या वहाँ से माइंड एक तरीके से किया जा चुका है, ठीक है, उसको आप जो है क्या बोल सकते हो, माइंड बोल सकते हो। मिनिमल, मिनिमल मतलब जो बहुत कम अमाउंट में है, न्यूनतम है, उसको मिनिमल बोला जा सकता है। मिनिमम न्यूनतम को ही बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ किए जा सकते हैं, इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, नाउन के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और आपके एडजेक्टिव के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। माइनिंग आपको पता है खनन से रिलेटेड एक तरीके से होता है, और माइंड जहाँ से खनन की जा चुकी है, और माइन आपकी खान एक तरीके से होती है, MINEN। मिनिस्टर, मिनिस्ट्री, माइनस आप जानते हो। मिराक्युलस, मिराक्युलस आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हो, सुपर नेचुरल बोल सकते हो, चमत्कारी बोल सकते हो। एक होता है, एक वर्ड होता है इसके लिए बहु प्रतिभा संपन्न, कुछ इस तरीके, प्रतिभा संपन्न भी बोल सकते हो आप इसको, प्रतिभा संपन्न, ठीक है, ओके। मिरर आपका पता है आपको। मिस अलायंस, अलायंस आपका क्या होता है, अलायंस का मतलब होता है आपका मिलना या मिलन आप बोल सकते हो अलायंस, या जुड़ना बोल सकते हो आप लोग, जुड़ना, ठीक है। अच्छा, जब आपका मिस लग गया, उसके आगे परिफिक्स, जब भी कोई वर्ड आगे लगता है तो वो परिफिक्स कहलाता है, और जब आपका पीछे लगता है तो उसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो परिफिक्स MIS जब लगता है, IN इन लगता है, MAL मैल लगता है, इस तरीके के कुछ और भी होते हैं। जब भी ये परिफिक्स के रूप में लगेंगे तो वर्ड का मतलब नेगेटिव 100% जाने वाला होता है। तो मिस अलायंस क्या होता है, अनसुटेबल मैरिज, अनुचित विवाह। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ मैरिज के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं लगाते इसको, मिस अलायंस में कहीं पे भी जहाँ पे मिसमैच के हिसाब से आप इसको देख सकते हो, मिसमैच के हिसाब से आप इसको देख रहे हो, क्योंकि वहाँ पे मैच हो नहीं रहा, तो वो वाली बात, ठीक है। मिसचीफ आपकी शरारत होती है, मिसबिहेवियर भी बोल सकते हो कहीं ना कहीं, प्रैंक में भी आ सकता है, मिसबिहेवियर में भी आ जाता है, दोनों तरीके से आप इसको मिसचीफ को यूज कर लेते हो। अच्छा, मिसक्रिएंट, मिसक्रिएंट जो है नाउन वर्ड होता है, क्रिमिनल या फिर विलेन को हम लोग बोल सकते हैं, अपराधी, दुष्ट व्यक्ति, इस तरीके से यूज कर सकते हो। माइजरेबली एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं। अनहैप्पीली या फिर पुअरली, दुख पूर्वक आप इसका मतलब बोल सकते हो। मिसलीड वर्ब के रूप में यूज कर सकते हो। मिसगाइडेड या फिर डिसीव्ड बोल सकते हो, गुमराह करना, धोखा देना, ठीक है, धोखा देना, ये सब मतलब बोल सकते हो। मिसमैच यहाँ पे आ गया। मिसोगैनिस, ये बड़ा अच्छा वर्ड है आपका, मैं इसको हाईलाइट जो है एक तरीके से करना चाहूँगा। बहुत अच्छा वर्ड है आपका, ये एंटोनियम में पूछा जा सकता है, सिनोनियम में पूछा जा सकता है, आपका वन वर्ड में भी आपका पूछा जा सकता है, तो भाई किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। शोइंग हेटर्ड टुवर्ड्स वुमेन, स्त्री द्वेषी, मतलब जो स्त्रियों को पसंद नहीं करता, एडजेक्टिव के रूप में हम इस वर्ड को जानते हैं। मिस रिप्रेजेंट, है ना, मिस रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट तो करा, उसको बताया तो, बट वो गलत तरीके से बताया गया, जिस तरीके से बताना था उस तरीके से नहीं बताया, मतलब गलत प्रकार से चित्रण उसका किया गया है। मिसिंग आप जानते हैं। मिशन आप जानते हैं, मिशनरी जो उस मिशन को कामयाब करने के लिए काम कर रहे होते हैं, वो आपके मिशनरी होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो मिशनरी होते हैं ना, उनको रिलीजियस मैसेंजर के रूप में, ये सही लिखा हुआ है, मीनिंग रिलीजियस मैसेंजर के रूप में ज़्यादातर जानते हैं हम लोग, धर्म प्रचारक, ठीक है। ओके, आपको पता होगा मिडीवियल टाइम में जब आपने यहाँ पे क्या चला था, धार्मिक आंदोलन जब चले थे, उस समय पे मिशनरीज घूम रहे थे ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए ना। मिस स्पेल, गलती, मिस्टेकन, आप जानते हैं इन सब वर्ड्स को, है ना, इसीलिए मैं कह रहा था कि आसान स्पेलिंग्स हैं आपके। मौन मतलब आप बोल सकते हो साउंड ऑफ पेन बोल सकते हैं, आ ई ऊ, हम लोग जब कराते हैं ना, उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग। मौकरी आपका रेडिकल हो सकता है, इंसल्ट हो सकता है, दोनों ही तरीके से हो सकता है, किसी का मजाक करना, व्यंग्य करना, हाँ व्यंग्य लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, व्यंग्य भी आप इसका यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, मजाक भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ओके। मॉकरी एडजेक्टिव के रूप में मॉक से ही बनता है आपका, ठीक है। मॉडल, मॉडिफिकेशन, आप जो है चीज़ों में कुछ चेंज करते हो, है ना, कुछ अल्टरेशन करते हो, ठीक है ना, वो वाली चीज़ आपकी जो है मॉडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब संशोधन आपके संविधान से रिलेटेड होता है, संशोधन, ठीक है,
तो उसको अमेंडमेंट हम लोग बोलते हैं। अच्छा, अमेंडमेंट का स्पेलिंग मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अमेंडमेंट का स्पेलिंग, जो संविधान वाला अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, ठीक है। अच्छा, मॉडिफिकेशन का भी संशोधन ही लिख रहे हो और अमेंडमेंट का भी संशोधन ही लिख रहे हो, तो अमेंडमेंट जो है आपके स्पेशल चीज में, रूल्स में, है ना, उसमें जो आपका संशोधन होता है, एक तरीके से चेंज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मॉडिफिकेशन आपकी गाड़ी है, ठीक है, आपकी गाड़ी है मान लो, ठीक है, गाड़ी है, उसमें आप कुछ चेंजेस करवा रहे हो तो उसका मॉडिफिकेशन आप करवा रहे हो। मॉइस्चर आपकी नमी होती है, ठीक है। मोलेस्ट, मोलेस्ट आपका छेड़खानी या छेड़छाड़ करना, सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड आपका मोलेस्ट हो जाता है। मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन, हाँ, नाउन वर्ड के रूप में सेक्सुअल हरासमेंट को एक तरीके से हम लोग बोलते हैं, सेम रूट वर्ड से ये दोनों वर्ड्स बनते हैं। मोमेंट आपका क्षण होता है, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड को बोलते हैं। मोमेंट्स, मोमेंट्स आपके क्षण या पल, ये प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है, ओके। बहुत सारे पलों की, क्षणों की बात जब हम लोग करते हैं। मॉनिटर आप जानते हैं, मॉनिटर आपका, मॉनिटर होता है एक तो स्क्रीन जिसपे मैं ये देख रहा हूँ या आप देख रहे होंगे, मॉनिटर पे देख रहे होंगे, ठीक है। एक मॉनिटर का मतलब होता है ऑब्जर्वेटरी, जो पर्सन होता है या जो ऑब्जर्वेंस रखता है, एक तरीके से निगरानी जो रखता है, उसको भी मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। मंकीज, मंकी का प्लूरल फॉर्म होता है। मोनोथिस्टिक, देखो बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा, बहुत अच्छा वर्ड है मोनोथिस्टिक। देखो जहां पे भी आपको मोनो, MONO, मैंने बहुत बार बताया है, इट मीन्स एक होता है भाई, एक, ठीक है, मोनो मीन्स एक, ठीक है। अच्छा, तो आ गया ना एक ईश्वरवादी। अच्छा, थियो, जहां पे थियो, THEO, थियो, थियो मीन्स रिलेटेड टू गॉड या आपका गॉड से ही संबंधित होगा, कुछ ना कुछ बात करेगा, ठीक है। मोनोथिस्टिक, मोनोथिस्टिक एक एडजेक्टिव वर्ड आपका होता है, बिलीफ इन वन गॉड, एक ईश्वरवादी, मतलब सिर्फ एक ही भगवान को मानने वाला, ठीक है। अच्छा, मोमेंटस, मोन्यूमेंट्स, सॉरी, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मारक, जिनमें स्पेशली रिलेटेड टू बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग्स। अब जैसे लाल किला है आपका, रेड फोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका मॉन्यूमेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं। मोरालिटी आपकी नैतिकता होती है, प्रिंसिपल ऑफ राइट कंडक्ट है ना, अच्छा व्यवहार करने की जो एक प्रोसेस होती है वो मोरालिटी कहलाती है ना। मोर्टिफाइड, मोर्टिफाइड डीपली एम्ब्रेस्ड, मतलब लज्जित, बिल्कुल शर्मिंदा, बिल्कुल अच्छे लेवल पे शर्मिंदा, या शर्मिंदगी को आप लोग क्या बोल सकते हो, मोर्टिफाइड, ओके। मॉस्क्विटोज आपके मच्छर होते हैं, मॉस्क्विटोज, स्मॉल बाइटिंग इंसेक्ट्स, ओके। मोटिव्स, मोटिव्स, मोटिव्स होता है रूपांक या फिर प्रतिरूप, एक तरीके से आप इसका, मैं छोटा सा अगर एक और एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँ तो मॉडल, प्रतिरूप, ये लिखा हुआ है प्रतिरूप तो यहाँ पे, ठीक है। मोटिवेट आपका प्रेरित करने से होता है, मोटिवेशनल। माउंटेनियर, देखो एक चीज का ध्यान रखना है, माउंटेनियर में एक गलती हो सकती है, हम लोग ये कह देंगे कि सर एक ही ई आएगा, ठीक है, एक ई नहीं आता, माउंटेनियर में डबल ई आता है, बस यही गलती होती है और कोई गलती नहीं होती। माउंटेनियरिंग ये प्रोसेस हो जाती है जिसके तहत माउंटेनर जो है क्या करता है, माउंटेनियरिंग करता है ना, ऊपर चढ़ता है, क्लाइंबिंग करता है ना, वो वाली बात। मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब शोक एक तरीके से आता है। मोर्न, MOURN, मोर्न, मोर्न का मतलब दुख होता है, ठीक है, और वो कौन सा दुख, जो आंतरिक हमारा दुख होता है, ठीक है, आंतरिक जो दुख होता है, अंदर से जब हम दुखी होते हैं तो मौन एक तरीके से होते हैं। ग्रीफ, ग्रीफ ऑफ डेथ है ना, ग्रीफ ऑफ डेथ को छोड़ दो, इसको शोक में ही रखो बस, दुख में, ठीक है। माउस, माउस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, माइस होता है, ठीक है, बहुत सारे चूहे। मॉस्टेक, मॉस्टेक होती है आपकी मूछ, मॉस्टेक, इसका प्रोनाउंसिएशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉस्टेक, ठीक है, ओके, ध्यान रखना है। आगे क्या है, माउजी, माउजी मतलब माउस के जैसा, मतलब बिल्कुल डरपोक है, टिमाइड है, रिजेंबलिंग माउस है ना, चूहे के जैसा, चूहा जैसे जैसे थोड़ा सा हम उसकी तरफ चलेंगे ना तो तभी वो क्या हो जाता है, तभी वो भागने लग जाता है ना। म्यूजली, म्यूजली नाउन वर्ड होता है, सेरियल मिक्स विद नट्स और फ्रूट्स, इसमें मिक्स होता है, इसमें नट्स या फिर फ्रूट्स का मिक्स जो होता है आपका, ठीक है। म्यूजली, म्यूजली, म्यूजली इस तरीके से कुछ बोला जाता है इसको, इतना खास इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है बट फिर भी आगे आ तो पढ़ना पड़ेगा। मल्टीफेरियस, मल्टीफेरियस आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है, मैनी ऑफ काइंड्स, ऑफ मैनी काइंड्स, विभिन्न विभिन्न प्रकार का, ठीक है। मल्टीनेशनल आपको पता ही है। मम्बल,
बड़बड़ाना, ठीक है। मोकरी, मोकरी तो मजाक होता है। एक और होता है बड़बड़ाना का मुरमुर, मुरमुर MUR मुरमुर, ठीक है। ये भी आपका बड़बड़ाना होता है, इस तरीके से कुछ वर्ड बनता है मुरमुर, है ना। म्युनिसिपल आपका पता है आपको, म्युनिसिपैलिटी एक ही वर्ड से बनते हैं। म्युनिसिपल आपका एडजेक्टिव के रूप में ले लेते हो, रिलेटिंग टू सिटी गवर्नमेंट, नगर पालिका से संबंधित, और म्युनिसिपैलिटी खुद नगर पालिका होती है, ठीक है। मर्डरस, मर्डरस मतलब हत्यारा, जिसने वो हत्या की है। मुरमुर ये आ गया वो, है ना, बड़बड़ाहट या धीमी आवाज में बोलना। हाँ एक ही आ गया विस्पर, विस्पर भी आपका थोड़ी थोड़ी आवाज में बोलना, ऐसे बात करो, इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो विस्परिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, मुरमुरिंग आपका यही आ जाता है, ठीक है। गुंजन या फिर धीमी आवाज में बड़बड़ाहट बोलना, ठीक है। मसल आपका पेशियां होती है, मसल्स, ठीक है। मशी, मसी आपका गीला या फिर भावुक, दो सेंस में यूज किया जा सकता है। यहाँ पे आपका स्लैश लगा हुआ होना चाहिए था। सॉफ्ट या फिर सेंटिमेंटल, दोनों तरीके से अलग अलग मीनिंग्स बनते हैं ना, अलग अलग, तो वो वाली बात हो जाएगी। म्यूजिशियन, मस्क, मस्क आपका स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होता है, एक सब्सटेंस, कस्तूरी, मस्क, है ना। माउंटेनियर्स आपका सॉरी म्यूटनियर्स, म्यूटनियर्स आपके क्या होते हैं, रिबेल्स बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। रिबेल्स, रिबेल्स होता है मतलब विद्रोही एक तरीके के, किसके अगेंस्ट, अथॉरिटी के अगेंस्ट, ठीक है। वो आपके म्यूटनियर्स होते हैं, ठीक है। मटर, मटर भी आपका बड़बड़ाना होता है। तो बहुत सारे वर्ड्स आपके बड़बड़ाने से संबंधित हो गए, चारों चारों कमेंट बॉक्स में एक जगह पे मुझे लिख के बता दो। माइस्टीरियस बड़ा अच्छा वर्ड है, रहस्यमयी या रहस्य या सीक्रेट्स आप इसको बोल सकते हो। माइथिकल, माइथिकल आपके पौराणिक होते हैं, ठीक है। काल्पनिक मत कहो, पौराणिक कहो, ठीक है। लेजेंडरी कहो इनको, इमेजिनरी कहीं कहीं हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, बट ज़्यादातर लेजेंडरी में इसको इंक्लूड करना, ठीक है। जैसे आपका महाभारत है, रामायण है, ठीक है, ये सब माइथिकल जो है आपके सीरीज हैं। सीरीज नहीं कहना है, बेइज्जती है यार, उनकी सीरीज कहना तो गलत बात हो जाएगी। मतलब माइथिकल जो है हमारे ये ग्रंथ हैं, इनको ये बोल सकते हो। नैरेट, नैरेट बताना, ठीक है, वर्ब के रूप में यूज कर सकते हो आप लोग, वर्णन करना उसका। नैरेटर जो बताता है, ठीक है। नैरोवेस्ट, नैरोवेस्ट होता है मतलब जो सबसे बहुत ही संकरा, बहुत ही भीड़ा एक तरीके से। मोस्ट लिमिटेड इन विड्थ, ओके। नेजल, नेजल होता है नास से संबंधित आपके, रिलेटिंग टू या रिलेटेड टू नोज, ओके। नेशन, नेशन आपका राष्ट्र होता है, कंट्री होती है। नेशनलाइज आपका राष्ट्रीयकरण करना एक तरीके से, टू ब्रिंग अंडर स्टेट कंट्रोल, है ना। नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट होते हैं नाउन के रूप में, जो सपोर्टर होते हैं आपके नेशनल इंटरेस्ट्स को, राष्ट्रवादी लोग जो आपके राष्ट्र के प्रति, आपके देश के प्रति ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। नेचुरल आपको पता है, नेचुरलिस्टिक बड़ा अच्छा वर्ड है, नेचुरलिस्टिक। नेचुरल की स्पेलिंग में ISTIC लिखना है बस, एडजेक्टिव वर्ड हो जाता है। रियलिस्टिक बोल सकते हो, या इमिडिएटिंग नेचर, जो मतलब प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, प्राकृतिक शैली को जो ज़्यादा फॉलो करते हैं। नेचुरली भी आप उसी तरीके से बोल सकते हो कि नेचुरली में LY आता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। एडवर्ब के रूप में हम इसको लिखते हैं। ऑब्वियसली बोल सकते हो, या स्वाभाविक रूप से बोल, ऑब्वियसली या बाय नेचर मत समझना इसको, स्वाभाविक रूप से ज़्यादा याद रखना, ठीक है। अच्छा, नेचुरोपैथी नाउन के रूप में देखते हैं। नेचुरल हीलिंग सिस्टम यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा। अब देखो बहुत सारी ऐसी, देखो आजकल हम लोग क्या करते हैं, पहले होती थी देसी दवाइयाँ या देसी तरीके से इलाज होते थे, वैद्य, वैद्य आपके इलाज करते थे ज़्यादातर, ठीक है। अभी हम लोग अंग्रेजी जो दवाइयाँ हैं या अंग्रेजी जो सिस्टम्स हैं उनसे हीलिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, उनसे रिलीफ बहुत ज़्यादा हमें जल्दी मिलता है, ठीक है, मतलब आराम बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन ये प्रोसेस देसी जो है लंबी होती थी, लेकिन ये है ना नेचुरल एक तरीके से होते थे तरीके, ये नेचुरल नहीं है, ठीक है ना। नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं ना हम लोग, देसी दवाइयों को यूज ना करके देसी तरीकों को। बहुत सारी जगह पे आपके देसी तरीके सही है, बहुत सारी जगह पे आपके अंग्रेजी तरीके सही है, तो कॉम्बो अगर इनका हो तो वो चीज़ ज़्यादा आपकी अच्छी रहती है, ठीक है। अच्छा, नोइसिया, नोइसिया आपका नाउन वर्ड होता है, फीलिंग ऑफ सिकनेस, ऐसा लगता है हमें, ये मतलब पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये क्या होता है, इसमें हमें ऐसा डर होता है कि हम लोग कहीं बीमार तो नहीं हो गए, बीमारी का डर, ऐसे लिख देता हूं मैं, बीमारी का डर, है ना, ये लिख सकते हो आप। फोबिया टाइप आप इसको बोल सकते हो, फोबिया, ठीक है, फोबिया टाइप बोल सकते हो आप इसको। न्यूटिकल एडजेक्टिव के रूप में होता है, नॉटिकल आप, हाँ ठीक है, रिलेटिंग टू शिप्स या सेलिंग से रिलेटेड आप बोल सकते हो, नौवहन
संबंधी आप बोल सकते हो। नेविगेशन बहुत अच्छा वर्ड है आपका, नेविगेशन। नाउन के रूप में हम इसको जानते हैं, डायरेक्टिंग कोर्स ऑफ शिप या फिर व्हीकल, है ना। नो परिवहन या फिर मार्गदर्शन को बोल सकते हो। नेविगेशन का मतलब एक रडार नाम की चीज होती है, ठीक है, जिससे दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र, ठीक है, जिससे हमें दिशाओं का ज्ञान होता है ना, उस चीज के बारे में पता चलता है। तो नेविगेशन भी कुछ इसी प्रकार की चीज होती है जिससे हमें दिशाओं के बारे में पता चलता है, स्पेशली कहाँ पे, समुद्र में, ठीक है, समुद्र में, ठीक है, ओके। तो ये चीज क्या कहता है, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ उसके लिए। नेबुलस बड़ा अच्छा वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है वैग और अनक्लियर, अस्पष्ट आप इसको बोल सकते हो। पार्ट ऑफ स्पीच बताने की जरूरत नहीं समझी मैंने। नेसेसरी, स्पेलिंग में गलती हो सकती है हमसे, NECESSARY होता है नेसेसरी, ठीक है। इम्पोर्टेंट बोल सकते हो, एसेंशियल भी आप स्पेलिंग में इंक्लूड कर सकते हो कि स्पेलिंग इंपॉर्टेंट रहती है एसेंशियल की, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड भी बोल सकते हो, आवश्यक जिसका मतलब बोला जा सकता है। नेसेसिटेट, नेसेसिटेट ये आपका वर्ब है, नेसेसिटेटेड, नेसेसिटेटेड आप इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। इसका मतलब होता है आवश्यक करना, कोई भी चीज है वो इंपॉर्टेंट है वो तो वो नेसेसिटेट एक तरीके से है। नेसेसिटी आपका सेम जो है रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड है आपके, नीड या फिर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट को भी आप लोग यहाँ पे रख सकते हो, है ना, स्पेलिंग टेस्ट में। आवश्यकता इसका मतलब हो जाएगा, नीड भी बोल सकते हो, जरूरत भी बोल सकते हो, ठीक है, ओके। अच्छा, नेगेशन, नेगेशन मतलब किसी चीज को डिनाइल कर रहे हो आप लोग, या कॉन्ट्राडिक्शन है, निषेध है, मतलब उस चीज को नहीं करना है, रोक है उस चीज के ऊपर, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव आप जानते हो, नेगेटिविटी सेम जो है रूट वर्ड से बनने वाले आपके वर्ड्स हैं। बहुत सारे वर्ड्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, उसमें मैं भाग जाता हूँ आगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो सबका, ठीक है, ओके। आपको मैं मतलब एक यूजफुल या फ्रूटफुल कंटेंट देना चाहता हूँ ताकि आपका एक सेकंड भी वेस्ट ना हो, ठीक है। आपको वीडियो देखने के बाद ये ना लगे कि भैया आप अपना ही कथा कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, या और ही चीज़ें बता रहे हो हमें। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि कंटेंट आपको क्वालिटी जो है होनी चाहिए कंटेंट में आपके, है ना। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस में गलती हो जाती है हमसे। यहाँ पे जो ये ई दिख रहा है ना आपको, ये ए लिख के एग्जामिनर हमसे गलती करवाने की कोशिश करेगा, बट हम लोग करेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हम लापरवाही बरत देते हैं कई बार, तो उसको हम नेग्लिजेंस बोल देते हैं, ठीक है, ओके। केयरलेसनेस भी आप उसको एक तरीके से बोल सकते हो। नेबर में गलती नहीं करेंगे, नेबरिंग में भी गलती नहीं करना है। नाइदर, नॉर, आइदर, और ये आपके कंजंक्शन होते हैं ना, ओके। नाइदर का मतलब होता है ना तो ये ना वो, ठीक है। आइदर और, है ना, ये वाली चीज। नियोलिथिक, नियोलिथिक जो है अच्छा वर्ड है आपका, है ना, एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब हो जाता है ये स्टोन एज से रिलेटेड है आपका, नवपाषाण युग से आपका ये संबंधित रहता है। नियोलिथिक रिलेटेड टू स्टोन एज। नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म का मतलब आपको एक नाउन वर्ड है ना। ये एबनॉर्मल टिश्यू होता है जो ग्रोथ करता है एक तरीके से, नई वृद्धि जो भी होती है टिश्यू के अंदर, है ना, ऊतक के अंदर, उसकी बात ये करता है नियोलिज्म, नियोप्लाज्म। उसके बाद है नेफ्यू, नर्व, नर्व आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें नर्व होता है, ठीक है, नस को बोल देते हैं हम लोग नर्व, ठीक है। अच्छा, आप नर्व जो है करेज को भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे ज़्यादातर आपका साइंस से रिलेटेड टर्मोलॉजी में ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला होता है, तो आप फाइबर कैरिंग सिग्नल्स, ये वाला जो मीनिंग है नस, ये याद रखना नर्व के बारे में। नेटिक्विटी, नेटिक्विटी बड़ा अच्छा वर्ड है, नाउन के रूप में हम इसको देखते हैं। ऑनलाइन एटिक्विटी इसको बोलते हैं, इंटरनेट शिष्टाचार, है ना। अब जो इंटरनेट पे आपको पता है कि आपको पता है आपके इंडियंस के खिलाफ जो है नेगोशिएशंस चलते रहते हैं ना, या आप बोल सकते हो दुर्व्यवहार चलता रहता है ना, इस तरीके की, तो वो वाली चीज़ आपके यहाँ पे बात की जाती है। नेटिक्विटी में हम बात करते हैं ऑनलाइन आपके खिलाफ क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, रेसिज्म नहीं हो रहा है, वो वाली चीज़ है ना। न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल आपका नर्व जो सिस्टम है ना, नर्वस जो सिस्टम है आपका, उससे रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल होता है, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज करते हैं अगर हम ग्रामर के परिप्रेक्ष्य से देखें उसको, है ना। न्यूरॉन, न्यूरॉन ये बहुत जबरदस्त चीज होती है, ठीक है। नर्व सेल होती है, स्नायु कोशिका होती है, स्नायु कोशिका से समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
नर्व सेल एक ऐसी सेल होती है, न्यूरॉन एक ऐसी सेल होती है जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस क्या करती हैं। मैं सामने वर्ड्स देख रहा हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। अब मुझे इधर ये जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ ना, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इससे मुझे नीचे हाईलाइट करना पड़ता है। कई बार ये बाहर चला जाता है, मैं लिखता होता हूँ फ्लो में, ध्यान कहीं होता है और मेरा ध्यान अगर नीचे नहीं होगा तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, लिख नहीं पाऊंगा। आपको लिखा दिखेगा नहीं स्क्रीन पे, हाईलाइटेड नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया है ना, उससे मैं बाहर चला जाऊंगा तो क्या होगा, आपको जो है वो दिखेगा ही नहीं। तो वो वाली चीज होती है। तो एक टाइम पे दोनों जगह पे ध्यान रखना पड़ता है आपको, और फिर आपको समझाना भी है आपका कंटेंट। तो वो चीज आपके न्यूरॉन संभालते हैं, वो वाली जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो वो उसमें है ना क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस एक जगह से, मैं कहाँ बायोलॉजी में चला गया, मतलब इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस इधर उधर होती हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। न्यूरोसर्जन आपका होता है जो आपके ब्रेन या स्पाइनल जो सर्जन होते हैं उनको बोलते हैं आपके स्नायु शल्य चिकित्सक होते हैं। न्यूट्रल आपको पता है, ठीक है। इम्पार्शियल या फिर अनबेस्ड आप इसको बोल सकते हो, तटस्थ जो दोनों की बात करेगा। न्यूट्रलाइज बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है। न्यूट्रलाइज्ड इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। टू कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, काउंट्रैक्ट बोल सकते हो, या फिर मेक हार्मलेस बोल सकते हो। निष्प्रभावी करना, उसका इफेक्ट जो है ना उसको कम करना, आप न्यूट्रलाइज करने को बोल सकते हो। न्यूट्रलिटी आप जो है आपका न्यूट्रल होने से संबंधित है आपका, ठीक है। जो स्टेट होती है इम्पार्शियलिटी की, तटस्थता जो होती है उसको न्यूट्रलिटी बोलते हैं। न्यूट्रॉन आपका जो है यही साइंस से रिलेटेड ही है। न्यूट्रल एटॉमिक पार्टिकल एक होता है, उसको हम न्यूट्रल एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन बोलते हैं, सॉरी। न्यूएस्ट आपको पता है, निबल मतलब होता है कुतरना, जैसे चूहा क्या करता है, निबलिंग करता है, ठीक है। नाइस आपको पता है, नेफ्यू का नाइस होता है प्लूरल फॉर्म, ठीक है। ओके, नहीं गलत बोल गया मैं। नेफ्यू नाइस मतलब वो होते हैं, जेंडर होते हैं एक दूसरे के, जेंडर चेंज। नाइट एंगल आपको पता है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, आपको पता हो तो बता देना आप लोग, ठीक है, बताना। 19 ये सब जो है बताने की बातें मेरे ख्याल से नहीं है। 99 में मेरे ख्याल से ई छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ई छोड़ दिया, ये स्पेलिंग गलत है। 9th का स्पेलिंग 9 लिख के TH लिखना होता है। मुझे कंफर्म कर देना भाई, बाकी ठीक है, मुझे कंफर्म कर देना ठीक है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, नोबिलिटी, नोबल जो आपका होता है हाई मॉरल जो क्वालिटी होती है, या अरिस्टोक्रेसी, बहुत ही अच्छा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ, आपकी कुलीनता, जो आपके हाई सोशल जो क्लास होती है आपकी समाज की, ठीक है। नोबल आपका बहुत ही अच्छा वर्ड है यहाँ पे, महान या फिर कुलीन वर्ग को बोल सकते हो। वर्चुअस मतलब गुणी भी आप इसका कहीं ना कहीं बोल सकते हो। नॉन कमीशन ये आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, ये मिलिट्री रैंक को बताता है, ऑफिसर के बिलो जो होता है वो नॉन कमीशन एक तरीके से होता है, ठीक है। अधिसूचित ना किया गया हो, जिसके बारे में बताया नहीं गया हो, है ना, वो वाली चीज भी आपकी हो जाती है। नॉन कॉमिटल, यहाँ पे टी जो है हमें कंफ्यूज कर सकता है, डबल टी आएगा यहाँ पे। नॉन कॉमिटल देखो एडजेक्टिव वर्ड आ जाता है। कॉमिट जब हम करते हैं तो मतलब मैं ये काम करूंगा, भाई मैंने बोल दिया आपको कि भाई आपको मैं 3000 स्पेलिंग्स करवा रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया, या फिर हम इसको कैसे करेंगे वो एक स्ट्रेटेजी आपको बताई, है ना। तो वो वाली चीज, तो मैं कमिटेड हूँ उस चीज के प्रति कि मैं उस चीज को करने वाला हूँ। और नॉन कमिटल मतलब मैं उस चीज के ऊपर डिसीजन नहीं दे सकता, ठीक है। ओके, ये वाली चीज हो जाती है, ओके ठीक है। नोडल नाउन होता है आपका, स्ट्रिंग लाइक फूड, है ना, नूडल्स आप बोलते हो उसको, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता इस तरीके की चीज़ें। नॉर्मली आपका एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, यूजुअली या फिर इन रेगुलर वे में, मतलब नॉर्मली ये चीज़ चलती ही है। ये वर्ड हमारी जनरल कॉन्वर्सेशन में भी आपको बहुत देखने को मिलता है। नॉर्थ आपकी डायरेक्शन होती है। नोजी आपका नॉर्थ से रिलेटेड हो जाता है वैसे तो, लेकिन नोजी यहाँ पे क्या होगा, टू क्यूरियस या इंटरफेयरिंग, मतलब दखल देने वाला या जिज्ञासु, जानने का इच्छुक। देखो दोनों के अलग अलग मतलब। इंटरफेयरिंग का मतलब क्या हो जाता है कि आप जो है, हम दोनों बात कर रहे थे, बीच में आके कोई बीच में दखलंदाजी कर रहा है, उसको इंटरफेयरिंग करेंगे। टू क्यूरियस का मतलब क्या हो जाता है कि कई बार हम जो है एक्साइटेड होते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी बात को और ज़्यादा मतलब डेप्थ में ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए उस चीज़ को। दोनों तरीके से इस वर्ड को, नोजी को यूज़ किया जा सकता है। एडजेक्टिव वर्ड है आपका, एंटोनिम सिनोनिम्स में भी पूछा जा सकता है, नॉट ओनली आपका स्पेलिंग में। मुझे नहीं पता कि स्पेलिंग में ये क्यों दे रखा है, ठीक है। हाँ,
नोटिसेबल, नोटिसेबल ध्यान देने की चीज़ है ये। ऑब्जर्वेबल है, इजीली सीन है ना, आसानी से हम उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, आसानी से ध्यान पड़ जाता है। नोटिसिंग, नोटिसिंग नोटिफिकेशन, गलती नहीं होनी चाहिए। नेशनल, नोटोरियटी, नोटोरियरिटी, देखो फेम और बैड जो है रीजंस, मतलब आप जो है बड़े, मतलब आप फेमस हैं बट नेगेटिव वे में फेमस हैं, आप जो है आप गलत काम करते हैं, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वट जो भी चीज़ है, मतलब आप फेमस हैं लेकिन कुख्यात हैं, आप कुख्यात मतलब फेमस हैं लेकिन नेगेटिव वे में आप जो है फेमस हैं, ठीक है। नोटोरियस आपका एडजेक्टिव बन जाता है, नोटोरियरिटी जो है वो आदत एक तरीके से बन जाती है। थोड़ा सा तेज बोलता हूँ, गली में अनाउंसमेंट करके वो जा रहा है, तो नोटोरियस आपका जो है कुख्यात हो जाता है, और नोटोरियलिटी कुख्याति होती है, वो नाउन के रूप में देखते हैं। नाउन जो है खुद नाउन हो जाता है ना, नाउन नाउन है भाई आपका, है ना। नरिशमेंट, भाई बड़ा अच्छा वर्ड है, नरिशमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फूड फॉर ग्रोथ, पोषण के लिए जो भोजन होता है उसको नरिशमेंट बोलते हैं। नवंबर में गलती नहीं होगा। नोजल आपका जो है स्पाउट होता है लिक्विड के लिए या गैस के लिए, जहां से आपका वो ट्रेवल करेगा, निकलेगा, है ना, रास्ता, पाथ भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। न्यूक्लियर आपका गलती नहीं होनी चाहिए, नंबर में गलती नहीं होनी चाहिए। न्यूप्टियल या न्यूप्टियल, न्यूप्टियल ही पढ़ लेता हूं मैं इसको। इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव और रिलेटिंग टू मैरिज, वैवाहिक जो आपका जीवन होता है उससे संबंधित होता है। न्यूट्रिएंट में गलती नहीं होनी चाहिए, बस आई का ई इधर उधर करके कर सकता है गलती, बट हमें करनी नहीं है, ठीक है। सब्सटेंसेस फॉर नरिशमेंट, जो नरिशमेंट के लिए, जो आपके पोषण के लिए जो आपको तत्व चाहिए होते हैं वो आपके न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, ओके। ओबेसेंस, भाई बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक जो है ये आपका होता है, ठीक है। 855, ठीक है, सॉरी 1855, ओके। ओबेसेंस, ओबेसेंस में आपका गलती यहाँ पे ANCE लिख सकता है, यहाँ पे भी ई की जगह पे आई लिख के गलती करवा सकता है। फिर नाउन वर्ड बनता है, ये तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं ना। रिस्पेक्ट या फिर बो, सम्मान या फिर प्रणाम को बोलते हैं, रिस्पेक्ट को बोलते हैं ना। ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या होता है, नाउन वर्ड होता है। एक्सेसिव फिटनेस को बोलते हैं मोटापा, बहुत ज्यादा मोटापा हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट में गलती नहीं होगा, ऑब्जेक्शनेबल में गलती हम लोग नहीं करेंगे। ऑब्लिक, ऑब्लिक आपका क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है, तिरछा या फिर टेढ़ा या फिर अप्रत्यक्ष, जिस भी सेंस में हम इसको यूज करते हैं फिर उस हिसाब से इसका यूज किया जाता है। ऑब्जर्वर आपका पर्यवेक्षक होता है जो आपको ऑब्जर्व एक तरीके से कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओबेसिस, ओबेसिस्ट आपका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू प्री ऑक्यूपाई द माइंड, है ना, ग्रसित करना, मतलब क्या है कि आप अपने दिमाग को एक तरीके से चार्ज अप रखते हो, आप एक समय पे बहुत सारे मल्टीटास्किंग आप पर्सन हो, वो चीज़ें कर रहे हो, तो अलग अलग सेंस में अलग अलग तरीके से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, डिमांड जो भी है सेंटेंस, उस हिसाब से हम इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव ही होगा, हाँ। ऑब्सेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। वेरी फिक्सेटेड, है ना, जुनूनी एक तरीके से, उसके अंदर बहुत ज्यादा जुनून है, ऑब्सेसिव है वो इस चीज के प्रति, ठीक है। ऑब्जोलेसिंग, ऑब्जोलेसिंग एक वर्ब है आपकी, ऑब्जोलेस जो है होना चाहिए यहाँ पे आपका वर्ब, ठीक है, रूट फॉर्म लिखा होना चाहिए था। अप्रचलित होना, ठीक है, अप्रचलित होना मतलब आउटडेटेड होना, बिकमिंग आउटडेटेड ठीक लिखा हुआ है इसका। ओकेजन में गलती नहीं करोगे आप, ओकेजनली में गलती नहीं करना है, बस डबल एल लिखना है। ओकेजनली जब आप लिखोगे एडवर्ब के रूप में हम इसको लिखते हैं, समटाइम्स लिख सकते हो कभी कभी, है ना। ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी आपका क्या होता है, नाउन वर्ड होगा। एक्ट ऑफ रेजिडिंग, है ना, निवास या फिर अधिभोग, आप निवास पढ़ना, अधिभोग मत पढ़ना। ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट वन हु रेजिड्स, जो रहता है, निवासी जो है वो ऑक्यूपेंट है। ऑकर्ड, कोई भी घटना हो गई, कोई भी हैपनिंग हो गई, घटित होना किसी भी चीज का। ऑकरेंस आपकी घटना होती है, ठीक है। ऑकरिंग घटना जो है हो गई है, हो गई है, घटित, है ना। अक्टूबर, ऑक्यूलर, ऑक्यूलर आपका नेत्र संबंधित, आंखों से रिलेटेड आपका एक तरीके से होता है। ओडोर, साइंस का टर्मोलॉजी है ये, ऑडोर, ठीक है। ऑडोर नाउन के रूप में देखते हैं, स्मेल को हम ऑडोर बोलते हैं, गंध को, ठीक है, ओके। खुशबू और गंध में क्या डिफरेंस होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो आप लोग। ऑफर्ड, है ना, प्रेजेंटेड या फिर प्रपोज। ऑफरिंग आपको पता है, गिफ्ट बोल सकते हो, सेक्रीफाइस बोल सकते हो। अब इन दोनों, इसके बीच में मैं स्लैश लगाना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। सर क्यों लगाना चाहते हो, क्योंकि गिफ्ट में अलग चीज सोचता हूँ
और सेक्रीफाइस एक अलग चीज सोचता हूँ, इसलिए मैं इसके बीच में स्लैश जो है ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफिशिएट, ऑफिशिएट मतलब पद का निर्वहन करना, मतलब टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटीज, है ना। ओके। ऑफ शूट, ये नाउन के रूप में देखते हैं, ब्रांच या फिर बाय प्रोडक्ट, है ना, शाखा के द्वारा या उप शाखा के द्वारा जब भी कोई चीज की जाती है। ऑफ स्प्रिंग होते हैं आपकी संतान, बच्चे, डिसेंडेंट्स या फिर चिल्ड्रन, ये भी आपका डिसेंडेंट्स भी अच्छे तरीके से याद रखने का वर्ड है आपका, ठीक है। इसमें गलती करवा देता है हमसे एग्जामिनर, यहाँ पे गलती करवा सकता है ए लिखवाने के लिए, यहाँ पे सी की जगह पे एस लिख देगा, एस की जगह पे सी लिख देगा, डी के बाद ई लिख देगा, तो गलती करवा सकता है एग्जामिनर हमसे, है ना। ओल्डर, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री आपका घ्राण संबंधित, ऐसे नहीं समझ में आएगा, रिलेटिंग टू स्मेल, स्मेल से संबंधित आपका ऑल फैक्ट्री होता है। और ओलिगोपोली, ओलिगोपोली आपकी क्या होती है, अल्पाधिकार, जिसमें आपको कम अधिकार मिलते हैं, जिसमें आपको कम अधिकार मिलते हैं, ठीक है। ऑमलेट, ऑमलेट आपको अच्छे तरीके से पता है। ओमिटेड, ओमिटेड आपका क्या है, छोड़ दिया गया, एक्सक्लूडेड जो निकाल दिया गया, लेफ्ट आउट आपका फ्रेजल वर्ब के रूप में भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। वंस, ओपनिंग, ऑपरेटर, सारे आसान वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओपोनेंट्स, गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा आसान वर्ड्स में से भी है बट फिर भी गलती हमसे हो सकती है। ओपोनेंट्स डबल पी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ई की जगह पे ए लिख के हमें क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। राइवल्स या फिर एडवर्सरीज आप बोल सकते हो एक तरीके से, है ना। अपॉर्चुनिटीज में गलती नहीं करनी है, अपॉर्चुनिटी में गलती नहीं करनी है, अपोजिशन में गलती नहीं करनी है, ऑपरेशन में गलती नहीं करनी है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, क्रूअल या फिर अनजस्ट ट्रीटमेंट आप बोल सकते हो। उत्पीड़न, एक और वर्ड लिख सकते हो आप यहाँ पे, शोषण, ठीक है, शोषण लिख सकते हो आप लोग। यहाँ पे कुछ बताना चाहता था मैं आपको, अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग में ना UPPER ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये गलती मुझसे अक्सर होती है, मैं आपको सोच रहा हूँ कि आप ना करो वो गलती जो मैं करता रहता हूँ। ऑप्टिकल आपका देखने से संबंधित होता है, आप विजन या फिर आईज से रिलेटेड आपका ऑप्टिकल होता है, ठीक है। आगे क्या है, ऑप्शन, ऑप्शन देखने को मिलता है आपका, ऑरेंज देखने को मिलता है। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस में गलती नहीं करनी है, अध्यादेश बोलते हैं इनको, सरकारी जो आपके आदेश होते हैं उनको अध्यादेश एक तरीके से बोला जाता है। ऑफिशियल लॉ, ऑर्डर बोल सकते हैं आप इसको, है ना। ऑर्डिनरीली एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं यूजुअली या फिर कॉमनली के रूप में, सामान्यता की सेंस में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी लिखते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्योंकि कमेंट्स बहुत कम होते हैं। ओरिएंटेशन बड़ा अच्छा वर्ड है, मुझे इसको हाईलाइट बिल्कुल करना चाहिए। नाउन के रूप में देखते हैं इसको, डायरेक्शन या फिर इंट्रोडक्शन के रूप में आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अभिमुखीकरण या फिर परिचय के रूप में आप इसको ओरिएंटेशन को देख सकते हो, है ना। ओरिजिनल हो सकता है आपका, ऑर्नामेंटल आप जो है कह सकते हो, सजावटी, डेकोरेटिव आप बोल सकते हो, डेकोरेटिव को भी आप स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंक्लूड कर सकते हो। ऑर्नेट, ऑर्नेट एडजेक्टिव के रूप में रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, एलोब्रेटली डेकोरेटेड, अलंकृत, सजाया हुआ, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सजाया हुआ। अब ये सजाना साहित्य में भी हो सकता है, कोई फंक्शन चल रहा है उसको सजाने की भी बात यहाँ पे हो सकती है, तो बहुत सारी चीजें अलंकृत हो सकती हैं आपकी, ठीक है। बात कर रहे थे हमारे 3000 स्पेलिंग्स की, ठीक है, तो 3000 स्पेलिंग्स में से आज आपके 2000 स्पेलिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सही है सर। तो ये पार्ट रहेगा आपका 20th, 20वां पार्ट रहेगा, कितने में से 30 में से 20वां पार्ट रहेगा, और जैसे ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा आपके 2000 स्पेलिंग्स आपके पिगी बैंक में रहेंगे, आप उनको यूज़ कर सकते हैं जब भी चाहिए होगा, ज़रूरत होगी तभी, ठीक है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुके होंगे, और जब हम उनको रिवाइज करते रहेंगे बार बार तो भाई और भी अच्छा जो है होता रहेगा हम लोगों के लिए। यहाँ पे हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं आपके 1901 से लेके 2000 तक की स्पेलिंग्स का। तो बिना किसी देरी के मैं चाहूँगा कि स्पेलिंग्स का डिस्कशन किया जाए, बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका ऑर्नामेंटल था, ऑर्नामेंटल एक एडजेक्टिव होता है, डेकोरेट करने के लिए या सजावटी जो चीज़ें होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है। ऑर्नेट, ये आपका इसके लिए मैं कहूँगा कि रूट वर्ड है ये, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जा सकता है, इसका मतलब अलंकृत बोल सकते हो आप लोग। ऑर्थोपेडिक,
भाई अच्छा स्पेलिंग है। ऑर्थोपेडिक एडजेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे ऑर्थो का जिक्र आता है वहाँ पे आपकी बोन या जॉइंट्स की बात की जाती है। बोन बोन यानी कि हिंदी में अस्थि हम इसको बोलते हैं। ऑर्थोपेडिक मतलब अस्थि या हड्डियों से रिलेटेड जो है आपकी क्या है, चिकित्सा, डॉक्टरी, जॉइंट से रिलेटेड इस तरीके की बातें आप बोल सकते हो। डॉक्टरी की लाइन की बात यही है। आउटकम आपके रिजल्ट्स को बोलते हैं। आउटरेजियस, आउटरेजियस गलत जो है स्पेलिंग हो नहीं सकती हमसे, या गलत वर्ड्स के रूप में जान नहीं सकते हम इसको। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको जानते हैं। शॉकिंग या फिर ऑफेंसिव बोल सकते हो, अपमानजनक बोल सकते हो, चौंकाने वाला बोल सकते हो, सरप्राइज करने वाला बोल सकते हो आप लोग आउटरेजियस को। ठीक है, ओके, आउटरेजियस। ओके, ओवरऑल आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओवर रिएक्ट, ओवर राइड, ओवरवेलमिंग, ये सब जो है ओवर के साथ कुछ वर्ड्स जो है बनने वाले होते हैं। ओवरऑल जो है कुल मिला के, या बात ये है, इस तरीके से है। ओवरऑल बात ये है ना, जनरली, टोटली, कुल मिलाकर बात ये है, अंततः मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरीके से आप ओवरऑल का यूज करते हो। ओवर और रिएक्ट इनको इकट्ठा जोड़ दिया जाता है तो फिर सर आपका ये आर जो है डबल हो जाता है। हाँ, बस यही बात है, यहाँ पे आर डबल हो जाता है, ओवर राइड में भी, ओवर रिएक्ट में भी। ठीक है, ओवर रिएक्ट मतलब रिएक्ट जो है प्रतिक्रिया, ओवर मतलब ज़्यादा हो गया भाई, तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया आपका, है ना। अब आपका ज़्यादा हो गया भाई, ये वाली बात होती है। अब ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है यार, वो वाली बात आ जाती है ना। ओवर राइड आपका क्या होता है, निरस्त करना या फिर दबाना। मतलब क्या है कि टू ओवर रूल, मतलब क्या है कि आप जो है क्या कर रहे हो, दबाने की कोशिश कर रहे हो सामने वालों को। ठीक है, ओके, ओवर राइड। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग जो है आपका, वेलमिंग जो है, ध्यान रखने की भी बात नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको स्पेलिंग की, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, बस स्पेलिंग है आपका। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको देखते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग या फिर ओवर पावरिंग आप बोल सकते हो। अत्यधिक की सेंस में, प्रबल, सशक्त की सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। अधिक की सेंस में यूज़ कर सकते हो, तो अत्यधिक आपका यहाँ पे हो ही गया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखना क्या है, आगे आपका वर्ड आपको देखने को मिल रहा है पैकेट। पैकेट आपका पता ही है आपको। पीजेंट्री, बड़ा अच्छा वर्ड आपका पीजेंट्री है। ठीक है, पीजेंट्री मतलब क्या होता है, ये आपका ग्रैंड डिस्प्ले होता है, दिखने में कोई चीज़ सुंदर है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव भी बोल सकते हो पीजेंट्री को। ठीक है, पेंट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पेयर्ड, पैलेस, एक अपना पैलेस होता है, एक अपना प्लेस होता है। देखो मैं बताने की ज़्यादा कोशिश नहीं करूँगा, बस ध्यान रखना है कि किस तरीके से वर्ड्स हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे जो आपका वर्ड है आपको देखने को मिलेगा प्लैनक्विन्स। प्लैनक्विन्स आपका नाउन वर्ड होता है। कवर्ड लिटर फॉर कैरिंग पीपल, पालकी। प्लैनक्विन्स मतलब पालकी होती है। पालकी जैसे क्या होता है, जैसे कि आप दुल्हन की जो गाड़ी होती है पहले के टाइम में होती थी, ऐसे पकड़ने का होता था, या फिर आप झूला इसको एक तरीके का बोल सकते हो पालकी को। ठीक है, ये वाली बात आपकी है। पालकी वैसे छोटी हो जाती है, झूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इस तरीके से आप समझ सकते हो इस चीज़ को। पैलेंड्रियम, पैलेंड्रियम नाउन वर्ड होता है आपका, केमिकल एलिमेंट होता है पैलेंड्रियम। ठीक है, ओके, पैलेडियम हिंदी में पढ़ लेते हैं हम इसको, ऐसे भी पैलेडियम ही पढ़ लो, पैलेंड्रियम क्या पढ़ रहा हूँ मैं, भी गलत पढ़ दिया था। पैलिएटिव, पैलिएटिव आपका क्या होता है, उपशामक। ऐसे तो समझ में नहीं आया सर, मैं इसको कहूँगा एडजेक्टिव के रूप में, ध्यान रखो आप इसको नाउन के रूप में मत रखना। और फिर रिलाइविंग पेन, मतलब आपको दर्द है, ठीक है ना, दर्द है आपको, तो आप क्या करते हो, एक ऐसी दवाई लेते हो जिससे आपका दर्द, पेन जो है कम हो, तो वो चीज़, वो क्वालिटी उस दवाई की, वो पैलिएटिव एक तरीके से होती है, जो रिलाइव करती है पेन को, नॉट क्योरिंग, क्योर नहीं कर सकती वो, उसका इलाज नहीं कर सकती, बट वो क्या कर सकती है, दर्द को कम कर सकती है, ये वाली बात है। पामिस्ट्री, पामिस्ट्री आर्ट ऑफ रीडिंग पाम्स, हस्तरेखा, जो हाथों को देखते हैं, हाथों की रेखा को। पैम्पलेट आपको पता है, पैनकेक आपको पता है। पैनक्रियाज आपका डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होता है, अग्नाशय जिसको हिंदी में बोलते हैं, होता है। स्पेलिंग की गलती नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, इसको है ना हम लोग बोलते पैम्पलेट हैं, इसको पैम्पलेट बोलते हैं, पैम्पलेट लिखा जाता है, ये एच जो है यहाँ पे आपका बोला नहीं जाता है, ठीक है, ओके। अगला जो आपका स्पेलिंग है पैनिक्ड,
पैनिक्ड आपका क्या होता है, जो डर जाता है, जो घबराया हुआ होता है, अचानक से जो डर जाता है वो पैनिक हो जाता है। पैंथर, जैसे पैंथर आपका तेंदुआ होता है, एक लार्ज वाइल्ड कैट, कैट फैमिली से होता है आपका पैंथर, ठीक है। पैंथर आपकी एक बिक्की आती थी, बिक्की बोलते हैं हमारे हरियाणा में, वहाँ पे आपके यहाँ पे लोकली में उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, आप लोग बता सकते हो मुझे, अलग अलग चीज़ें सीखने में मुझे मज़ा आता है। पीपर आपका पता है आपको, तो वो क्या होता है, पैंथर जैसे तेज दौड़ता है ना, तो वो बिक्की पैंथर उसका नाम लेके, तेंदुए का नाम लेके उठाया हुआ था। एक्चुअल में वो इतनी ज़्यादा तेज दौड़ती नहीं थी, लेकिन उसका माइलेज ठीक होता था, ठीक है ना। देखो वर्ड्स को यूज़ कर लो, माइलेज। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में माइलेज का स्पेलिंग लिख के बताओगे, बता देना। पैराशूट आपका पता है आपको, गलती हो जाती है, पैरा में गलती नहीं होगी लेकिन शूट में गलती जरूर हो जाती है, CHUTE। पैराकीट्स, पैराकीट्स आपके स्मॉल पैरेट्स होते हैं। पैरेललियोग्राम, समानांतर चतुर्भुज होता है ये आपका, ठीक है। 4 साइडेड फिगर होता है और पैरेलल इसकी साइड होती है। पैरालिसिस आपका लकवा होता है जिसमें मोमेंट नहीं कर पाता आदमी, तो वो पैरालिसिस आपका होता है। पैरामिलिट्री आप पता है, पैरापेट आपको पता है, प्रोटेक्टिव वॉल होती है आपकी, परकोटा इसको बोलते हैं। परकोटा इंग्लिश में समझ में आएगा, प्रोटेक्टिव वॉल ये परकोटा से समझ में नहीं आएगा। पेरेंटीज ये नाउन वर्ड होता है, एंसेस्ट्री या फिर ओरिजिन से संबंधित हो जाता है, या आपके वंश या फिर क्लैन से एक तरीके से रिलेट कर जाता है या संबंधित एक तरीके से होता है। परिया, ये आउटकास्ट यानी कि अछूत जो होते हैं उनको बोला जाता है परिया। पार्लियामेंट भाई बहुत अच्छा, और हैशटैग जो है स्पेलिंग रहा है एक टाइम पे SSC का वन ऑफ द फेवरेट्स में से एक रहा है, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं इस प्रकार की टर्मोलॉजी का। पार्लर आपका पता है, सिटिंग रूम या बैठक को बोलते हैं पार्लर, ठीक है, ओके। पैरोडी, पैरोडी आपकी ह्यूमरस इमिटेशन होती है, व्यंग्यात्मक नकल होती है, किसी की पैरोडी करना, ठीक है। पैरोडी का मतलब होता है हम किसी की नकल उतार रहे हैं, लेकिन उसकी नकल किस वे में उतारी जा रही है वो भी डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर। पार्टिसिपेंट आपका प्रतिभागी होते हैं, पार्टिसिपेट भाग लेना होता है, वो आपके रूप में देख रहे हो तो पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड होता है। सेम इसी रूट वर्ड से बनने वाला पार्टिसिपेशन होता है, जो आपकी सहभागिता होती है, नाउन के रूप में हम इसको देखते हैं। ये व्यक्ति होता है, ये प्रोसेस होती है, ये एक प्रोसेस में भाग लेने के लिए जो वर्ब यूज़ किया जाता है वो होती है। पार्टिकल आपका कोई पार्टिकल, टिनी पीस सबसे छोटी चीज़, जैसे कि आदमी का शेल जो है सबसे छोटा पार्टिकल है ना, एक कण है ना, कोशिका, ओके। पार्टिकुलेट, पार्टिकुलेट मैं ये कहूँगा कि आप जो है ना इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करो, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। पार्टिकल से ही आपका बनता है। पार्टनरशिप कह रहा था मैं, ओके। तो पार्टीशनशिप, पार्टीशनशिप का मतलब क्या होता है कि एक स्पेशल पार्टी के प्रति आपका झुकाव एक तरीके से है, आप जो है बेस्ड हैं आप एक तरीके से, एक बंदे को आप सपोर्ट कर रहे हैं, दो में से आप पक्षपात कर रहे हैं दूसरे के साथ, ठीक है। एक के साथ दोनों के साथ, दोनों में से एक के साथ पक्षपात कर रहे हैं, मतलब उसकी साइड हैं आप और आपके हाथ में निर्णय है, ठीक है। पार्टली आपका होता है, पैशन होता है, ठीक है। पैसेज आपका गलत नहीं होना चाहिए। पैसेंजर आपका जो है यात्री को बोलते हैं पैसेंजर। पैसेज रास्ता होता है, ठीक है। अनुच्छेद भी हो जाता है, ठीक है। पैसेज जो हम पढ़ते हैं तो अलग अलग समय पे पैसेज के अलग अलग मीनिंग होते हैं। पैसेंजर्स इन्हीं से बनने वाला वर्ड है आपका, यात्रीगण, यात्री लोगों को बोलते हैं। पासवर्ड आपका गलती नहीं होगी, पास्ता मामा मिया पास्ता। पेस्ट आपका कॉपी पेस्ट वो भी हो जाता है, किसी चीज़ से स्टिक है वो भी हो जाता है, कोई थिक सब्सटेंस है, लेप है, वो भी हो जाता है, तो बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं। पास टाइम मतलब मनोरंजन के लिए जो है काम, हॉबी बोल सकते हो, रिक्रिएशन बोल सकते हो, खाली जो समय, लेजर जो टाइम होता है उसको आप पास टाइम बोल सकते हो, ठीक है। पास्टर, पास्टर जो है चर्च के प्रीस्ट को बोलते हैं, पादरी को, ठीक है, ओके। प्रीस्ट भी बोल देते हैं, ये रहा प्रीस्ट तो है ही यहाँ पे। पास्चर, पास्चर जो है आपका क्या होता है, ग्रेजिंग करने के लिए क्या बोलते हैं, एक तो उसको बोलते हैं विडो, बोलते हैं विडो नहीं, क्या बोलते हैं, मिडो, मिडो बोलते हैं शायद उसको, MEADOW, मिडो। चारागाह है, ये लिखा हुआ तो है यहाँ पे, चारागाह है, ठीक है। एक ग्रासलैंड होती है ये, जहाँ पे ग्रेजिंग के लिए छोड़ी हुई भूमि होती है, जहाँ पे पशुओं को चराने के लिए लेके जाया जाता है, ठीक है। ग्रामीण जो क्षेत्र के बच्चे हैं, हमारे साथी मित्र दोस्त, वो इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, बाकी शहर वालों के लिए था ये। तो आगे क्या है,
बाकी सबको सब लाइफों का पता होता है, जो एक्चुअल में ही मतलब उसी लाइफ में रहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शहरों तक ही सीमित हैं, कभी गाँव में गए नहीं हैं, या उनके जो भी एंसेस्टर्स अगर गाँव में रहते हैं या नहीं रहते हैं, उनके लिए ये बात थी खासकर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शुरू से ही वहीं पे रहते होंगे शहरों में, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कई चीज़ों को समझना गाँव की, ठीक है। आजकल गाँव ही मॉडर्न बनने लग गया है, समस्या तो यहाँ पे है। पेशेंस है आपका, गलती नहीं होनी चाहिए। पेशेंस जो है आपका, धैर्य है, सबको पता है, मीनिंग भी पता है, बट स्पेलिंग में कई बार गलती हो जाती है, ठीक है। आई का ई हो जाता है, ई का आई हो जाता है, और ए भी कई बार गलती कर देते हैं। पेशेंट, ठीक है, ओके। पैट्रोटिज्म, पैट्रोटिज्म आपका देशभक्ति से रिलेटेड होता है। भाई मैं क्या बताऊं इसके बारे में। पैट्रोनाइज वर्ब के रूप में देख रहे हो तो पैट्रोनाइज्ड, पैट्रोनाइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म देख सकते हो आप लोग। संरक्षण देना या फिर कृपा दिखाना, एक तरीके से आप बोल सकते हो पैट्रोनाइज को। पैटर्न, गलती नहीं होनी चाहिए। पीसफुल, पर्ल मोती होता है आपका, है ना। पीसेंट किसान होता है, फार्मर को बोलते हैं। पैडल, पैडल जो होता है फेरी वाला होता है। इनको वेंडर्स भी बोलते हैं ना, वेंडर्स एक वर्ड आता है, स्ट्रीट वेंडर, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर जो घूम के अपनी चीज़ों को बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं। या फिर एक जगह पे दुकान सी लगा के बैठ जाते हैं, खटिया पे या और किसी तख्त वगैरह पे कुछ रख लेते हैं, या फुटपाथ पे भी आप जो है देखते हो कि ये लोग जो है रख लेते हैं ना, फुटपाथ पे भी रख लेते हैं। तो वो सारे स्ट्रीट वेंडर्स की श्रेणी में एक तरीके से आते हैं। ओके, ठीक है भैया। पिडेस्ट्रल, पिडेस्ट्रल आपका जो है आधार होता है, बिल्कुल चबूतरा होता है, ठीक है। ओके, पिडेस्ट्रल नाउन के रूप में देखते हैं हम इसको। पील आपके जो है छिलके को बोलते हैं, आउटर स्किन होती है जो, अब आप सब्जी की बोल सकते हो, फल की बोल सकते हो, केले का जो है बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहो। पियर्स आपके साथी, कंपेनियंस होते हैं जो साथ में काम करते हैं। पीपल, परसीवेबल, परसीवेबल एडजेक्टिव वर्ड होता है। एबल टू बी नोटिस्ड, अनुभव के योग्य, जिस चीज़ को आपने एक्सपीरियंस करने योग्य चीज़ है, मतलब ये चीज़ तो बिल्कुल से समझने की है भाई, वो वाली बात आपको देखने को मिल जाती है। परसीव आपका इसके लिए रूट वर्ड बोलना चाहूँगा। टू सेंस, टू अंडरस्टैंड, मतलब अनुभव करना या फिर समझना, आप इसका मतलब परसीव का बोल सकते हो, ठीक है। परसेंटेज, गलती नहीं होनी चाहिए। प्रोटोकोलेशन, प्रोटोकोलेशन का मतलब है प्रोकोलेशन, गलती है मेरी। प्रोकोलेशन, प्रोकोलेशन क्या होता है, नाउन वर्ड होता है। फिल्टरिंग थ्रू, छानना या रिसाव एक तरीके से होता है। मैं इसके बीच में है ना कोमा की बजाय मैं स्लैश का यूज़ करना चाहूँगा। मतलब रिसाव एक अलग चीज़ होती है, छानना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। हाँ, रिसाव जो है छानने के अंदर समाहित हो सकता है कुछ हद तक, ठीक है। बाकी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दिया करो मुझे, ताकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स से देखने को मिलती हैं। आजकल आप देख रहे होगे शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ मैं आपके कमेंट्स को लेके, ठीक है। परक्यूशन, परक्यूशन आपका नाउन वर्ड के रूप में देखते हैं हम लोग। स्ट्राइकिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ताल वाद्य आप बोल सकते हो। परक्यूशंस होते हैं जो जो यंत्र मतलब एक तरीके से बजाए जाते हैं, या उस प्रोसेस को बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, वाद्य यंत्रों को। परक्यूसिव ये एडजेक्टिव वर्ड हो जाता है। रिलेटिंग टू परक्यूशन, ये आपका ताल वाद्य यंत्रों से संबंधित एक तरीके से है। दोनों के लिए सेम रूट वर्ड रहते हैं। पेरिनियली एडवर्ब के रूप में हम इसको देखते हैं। कॉन्टिन्यूअली बोल सकते हो, ईयर आफ्टर ईयर बोल सकते हो, निरंतर या फिर साल दर साल, समय दर समय आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग थोड़ा सा याद करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। PERENN ये गलती हो सकती है हमसे, और फिर ALLY एक ये गलती हो सकती है। सिंगल एल रख सकते हैं, सिंगल एन रख सकते हैं। और दूसरी बात, इसका दिमाग में से मीनिंग निकल जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच भले ही याद रह जाए, बट मीनिंग निकल सकता है। इसको है ना ऐसे याद रखो कि कंटिन्यू रहेगी कोई भी चीज़, बिल्कुल निरंतरता, बिल्कुल एक चीज़ के साथ एक चीज़, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। वो वाली बात आप याद रख सकते हो इसके लिए, ठीक है, ताकि हम भूलें ना, ताकि हमें दिक्कत एक तरीके से ना हो। ओके, परफेक्ट आप जानते हो, परफेक्शनिस्ट जो वो परफेक्ट होता है, ठीक है, व्यक्ति को डिनोट करने के लिए बोल देते हैं जो सिर्फ परफेक्ट चीज़ें करने पे ही विश्वास करता है। परफिडी, 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 परफिडी आपका जो है विश्वासघात होता है, ठीक है। बिट्रेयल बोल सकते हो या ट्रेचरी बोल सकते हो। विश्वासघात, देखो इससे एक वर्ड और याद दिलाना चाहूँगा मैं आपको, फिडेलिटी, फिडेलिटी होता है, इसका मतलब होता है विश्वसनीयता,
विश्वसनीयता, ठीक है, विश्वास, अरे भाई विश्वास बोलना चाहूंगा मैं इसका। देखो वही बात मैं आपको बताता रहता हूँ ना, ध्यान अगर मेरा नीचे से इधर उधर गया तो आपका कहीं पे भी चला जाएगा, दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे लग गया कुछ, ये इधर उधर भाग गया फिर आपका पेज। तो ये चीज़ है आपका फिडेलिटी, विश्वसनीयता होती है। और देखो इसमें भी फिडी आया है, ठीक है, फिड 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 या फिडी से रिलेटेड आप विश्वास से करोगे, ठीक है, यानी कि विश्वास से कुछ रिलेटेड है। अब परफिडेट कहा है तो धोखा हो गया, और फिडेलिटी कहा है तो विश्वसनीयता होगी, विश्वास हो गया, ठीक है, ओके, विश्वास, हाँ विश्वसनीयता कह लो। परफॉर्म आप जानते हो, परफॉर्मेंस आप जानते हो, परफॉर्मिंग आप जानते हो, ठीक है, ओके। पेरिफेरल भाई एडजेक्टिव वर्ड होता है, परिधि या फिर गुण बोल सकते हो आप इसका। परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब होता है, अब देखो ये नहीं, ये गोल सर्कल है आपका, यहाँ से मैं चला इधर गया वापस इधर आया, तो ये परिधि है इस सर्कल की, ठीक है, इस तरीके से, ओके। स्क्वायर में भी ऐसे ही देख सकते हो, पर उसमें हम परिमाप बोल देते हैं इसी सेम चीज़ को, बात वही होती है, इसीलिए मैंने सर्कल के ऊपर बताया। अच्छा, पेरिशेबल आपका एडजेक्टिव होता है, लाइक टू डिके, नाशवान, मतलब कोई भी चीज़ है वो यहाँ पे स्टैटिक नहीं है, सदा यहाँ पे नहीं रहने वाली है। हर चीज़ जो है एक दिन ख़त्म होगी, एक दिन कोई चीज़ बनी है तो एक दिन ख़त्म भी होगी, ठीक है। तो वो चीज़, वो क्वालिटी उसकी क्या कहलाती है? पेरिशेबल एक तरीके से कहलाती है, ठीक है, ओके। फमा परमा परमा फ्रोस्ट, पर्माफ्रोस्ट का मतलब होता है स्थायी हिमस्तर, मतलब परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड, मतलब क्या है? देखो बर्फ है जैसे अंटार्कटिका है या बहुत सारी ऐसी, देखो मैंने देखा नहीं है भाई, गलत मत साबित कर देना मेरे को, वैसे मैं मान जाता हूँ अगर मेरे से गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती मुझे, ठीक है। जैसे वो रुकी ही रहेगी वहाँ पे बर्फ, तो वो आपका पर्माफ्रोस्ट एक तरीके से कहलाता है, ठीक है, ओके सर। आगे क्या है? परमिसिबल, परमिसिबल आपका एडजेक्टिव वर्ड है, अलाउड बोल सकते हो या एक्सेप्टेबल बोल सकते हो, अनुमति योग्य आप इसको बोल सकते हो, परमिशन के योग्य, परमिसिबल। देखो इसको याद करना इतना मुश्किल बात है ही नहीं। परमिट, परमिट आपका वर्ब होता है, परमिटेड, परमिटेड सेकंड एंड थर्ड आपका फॉर्म होता है। परपेचुएटी बड़ा अच्छा वर्ड है आपका, बहुत अच्छा वर्ड्स में से एक मैं इसको कहना चाहूँगा, ठीक है। एंडलेस ड्यूरेशन, अनंत काल तक, असीमित बोल सकते हो समय तक, ठीक है। परपेचुएटी, परपेचुइटी। प्रेजर्वेंट, प्रेजर्वेंट एडजेक्टिव वर्ड है आपका, परसिस्टेंट बोल सकते हो या डेटरमाइन बोल सकते हो, दृढ़ निश्चयी, बस मैंने सोच लिया तो भाई सोच लिया। परसिस्टेड ये भी इसी के जैसा वर्ड है, दृढ़ रहना, ठीक है। और परसिस्टेंस ये भी आपका यही है, फॉर्म जो है कॉन्टिन्यूअस, दृढ़ता मतलब निरंतरता मुझे वही रखनी है। सेम पार्ट ऑफ स्पीच, सॉरी सेम जो है आपका क्या बोलते हैं, रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड्स हैं, ये भी आपका परसिस्टेंसी, ओके, ठीक है। यूज डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में किए जाएंगे, बट आपके बनते सेम एक ही वर्ड से आपके हैं, ठीक है, ये तीनों वर्ड्स, लेकिन मीनिंग ये भी सेम ही रखता है, ओके। पर्सनल आपका है पर्सिपायरेशन, पर्सिपायरेशन स्वेट को बोलते हैं, पसीने को, ठीक है। परसुएशन, परसुएशन आपका किसी को मनाना, परसुएड करना किसी को समझाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब एक परसुएड जब मैंने वर्ड कहा ना, तो परसुएड का मतलब बहकाना भी आप बोल सकते हो, बहकाना किसी को, फुसलाना भी बोल सकते हो, फुसलाना, परसुएड करना, फुसलाना। और मनाना तो उसका रहता ही है, ठीक है, मनाते हो आप अपना काम करने के लिए किसी को, ठीक है, ओके। परवेड, परवेडिड, परवेडिड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू स्प्रेड थ्रू आउट बोल सकते हो, व्याप्त होना, खो जाना, खो जाना भी बोल सकते हो इसका मतलब, ठीक है, खो जाना। परवर्टेड एडजेक्टिव के रूप में लिखते हो आप, विकृत या फिर भ्रष्ट आप इसको बोल सकते हो, मॉरली करप्ट या फिर डिस्टोर्टेड, ठीक है, ओके, परवर्टेड, ओके, सही है सर। पैसिमिज्म एक ऑप्टिमिज्म होता है, वो इसका एंटोनियम एक तरीके से होता है, ठीक है, उसका मतलब आशावाद होता है, आशावाद, है ना। ये किसी प्रोसेस को बताते हैं, जब ISM एंडिंग वर्ड्स होते हैं तो ये आपका निराशा को बताता है, ओके। अच्छा, पेस्टिसाइड्स, जहाँ पे साइड, CIDE, साइड मतलब मृत्यु होता है, ठीक है। पेस्टिसाइड मतलब छोटे जो जीव होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी मृत्यु। केमिकल, सॉरी, हाँ, केमिकल्स टू किल पेस्ट्स या फिर इंसेक्ट्स, ठीक है, पेस्ट्स या फिर इंसेक्ट्स। पेस्टिल, पेस्टिल, पेस्टिनिलिया, पेस्टिंशियल, पेस्टिंशियल, ओके।
एडजेक्टिव वर्ड है आपका कॉजिंग डिजीज या फिर हार्मफुल, महामारी जनक या फिर हानिकारक, जिसके दुष्प्रभाव एक तरीके से निकलते हैं, आप उसको पेस्टिशियल जो है, पेस्टिशियल जो है बोल सकते हो, ठीक है। पिटाइट, पिटाइट आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है, स्मॉल या फिर डेलिकेट बोल सकते हो आप लोग। फेरोन, फेरोन जो है एंशिएंट इजिप्टियन किंग को जो है बोला गया फेरोन, ये हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मुझे लगता नहीं है कि ये आपसे पूछा जाने वाला है। परहैप्स बोल रहा था मैं इसको। फेरोन ये आपका प्लूरल है ये फेरोन का, ठीक है, ओके। 97 और 8 ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे हम लोगों को। फार्मास्यूटिकल, भाई बोलना बहुत आसान है, इस वर्ड को समझ भी जाते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ 100% मैं इस वर्ड को पकड़ नहीं पाऊंगा जब तक मैंने इसको लगातार बहुत समय तक देखा ना हो। ये उन वर्ड्स में से एक है, पता है मुझे इसका मतलब क्या होता है, लेकिन एकदम से देखने में दिखता ही नहीं है ये फार्मास्यूटिकल है आपका, ठीक है। तो इसको याद करो, फार्मा, फार्मा मतलब दवाई से रिलेटेड है, ठीक है, फार्मा मतलब दवाई से रिलेटेड है, ठीक है। सूटिकल, CEUTICAL, CEU, बस ये दिक्कत का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। सूटिकल TICAL में कोई दिक्कत नहीं होगी, और फार्मा में तो मुझे कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, बस PHA होता है यहाँ पे, ये दिक्कत मत लेना, ठीक है। फार्मेसी आपकी क्या होती है, औषधालय होता है, ड्रग स्टोर आपका होता है, दवाई की दुकान बोल सकते हो, एक तरीके से होती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या सीख लिया है सर, मैंने यहाँ तक है ना 2000 स्पेलिंग्स को सीख लिया है, कितने में से 3000 में से यहाँ तक आपके 2000 स्पेलिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है भाई। एंजॉय करो, वीडियो अच्छी लगी है तो जाहिर सी बात है आप लोग क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हैं ना, जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर कर दो, ठीक है, ओके। बस इतने से इम्पोर्टेंट जो है बात थी बस, और तो क्या दिक्कत है। बाकी आप अब जो है 2100 की तरफ बढ़ेंगे और 2500 की तरफ जाएंगे, फिर आपके 3000 की तरफ भी जल्दी ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे, आगे का नेक्स्ट टॉपिक भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो, कोई दिक्कत होगी तो हम बता देंगे, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे, या और कोई बात होगी तो और भी बातें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप जिस तरीके से कहोगे उसी तरीके से काम करते रहेंगे, बट आप जो है ना आपके चैनल्स पे व्यूज़ लेके आओ, चाहे वो आपका स्किल IQ है, ठीक है, चाहे वो आपका 3D है, ओके। अब ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मेरी जिम्मेवारी क्या है, पढ़ाना, ठीक है, ओके है ना। अब आपको पता है अर्निंग्स के बिना कुछ नहीं होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे कोई पेड बैच नहीं रखा गया है हम लोगों के द्वारा, कोई PDF का कोई पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। तो भैया अगर व्यूज़ आ जाएंगे और एड्स के भरोसे अगर आपकी गाड़ी चल सकती है तो भैया आप लोग शेयर क्यों नहीं करते वीडियोस को, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। ये बात है आपकी, बस यही रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से, बस आप लोग शेयर कर दोगे ना वीडियोस को तो आपके भाई का काम चल जाएगा। अगर काम नहीं चलेगा तो भाई एक दिन ये दुकान बंद करनी पड़ेगी, और तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। इतना खर्च कर दिया होगा हम लोगों ने कि मतलब पूछो मत, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना मैंने खर्च कर दिया होगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। और भाई यहाँ से मिलना क्या है, कुछ नहीं मिलना है ना। तो डिमोटिवेट मुझे भी नहीं होना है, बट एक सर्टन लेवल होता है, आप लोग जाएंगे चैनल पे चेक करेंगे, मेहनत देखेंगे कि किस लेवल की मेहनत हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो भाई वो चीज़ देख के तो आपको भी देखो सोचना ही पड़ेगा, है ना। ये बात तो देखो आपको भी माननी ही पड़ेगी भाई, देख, है ना। ओके सर, मानेंगे हम लोग तो शेयर कर देंगे, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे सर, ऐसी बात नहीं है, आप हमारे लिए इतना कर रहे हो, है ना, वो चीज़ तो आपकी होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका रहेगा उसमें वीडियो, तो तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए आपके स्किल लाइक एजुकेशन और आपका 3D लर्निंग। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।